हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। फाइनली लास्ट वीक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो चुका है। अब जो प्रॉमिस हमने आपसे किया था, हमने कोशिश करी है उसी टाइम पे उसी वीक में आपका सिलेबस फिनिश करने की। और अब लास्ट चैप्टर चालू हो चुका है आपके सिलेबस का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके बाद एक चैप्टर मतलब सरफेस केमिस्ट्री का जो पोर्शन एक्सपेरिमेंटल वाला बचा हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंटल वाले पोर्शन को मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंटल वाले पोर्शन को, सारा जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन हाँ, उससे पहले ही एक बड़ा सा चैप्टर, मेजर चैप्टर बचा हुआ है। और आज मतलब इस चैप्टर के साथ हम अपने लास्ट चैप्टर के पड़ाव पे आ चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर को चैप्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, रेडॉक्स का जो बचा हुआ है वो पोर्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा था भाई, कुछ चीज़ों को जैसे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हाँ कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर हो पाए। तो उस चीज़ों में सीधी सी बात है, अब वैसे आप क्रैश कोर्स में आए हो, वो भी क्रैश कोर्स 2.0 में आए हो, तो भैया टाइम कम है। एज अ टीचर मेरा काम है कि सब कुछ कवर करते हुए आपके लिए थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा बैलेंस करते हुए क्वेश्चंस के साथ आपको कराया जाए। बट हाँ, कुछ लोगों की अभी भी डिमांड्स रहती हैं भाई। आप ऑलरेडी ऐसे तो इस टाइम तक बहुत सारे लोग उम्मीद में जा चुके होते हैं, कुछ उत्थान में जा चुके होते हैं, कहीं कहीं जा चुके होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है एक लेयर को पकड़ के आना, एक धागे को पकड़ के आना बहुत मुश्किल सा काम है। ठीक है, बीच में डिस्ट्रैक्शन आया, बीच में कुछ ना कुछ बैकलॉग आया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया साथ। लेकिन हाँ, जो लोग भी आज और इस टाइम पे इस वीडियो को बिना बैकलॉग के देख रहे हैं, मैं सच बताऊं, आप फाइट कर रहे हो। बस ऐसे ही लगे रहो। मैंने बोला था उस टाइम पे आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप साइड बाय साइड करते चले जाएंगे, वो भी फिनिश हो जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा, जो मैंने से वादा किया था वो वादा निभा रहा हूँ, तो आप भी अपने आप से जो वादा किया था, आपने डे 1 पे जो वादा किया था उस वादे को याद रखिएगा। अगर हो सके तो जाइए डे 1 की क्लास पे खोल के देखिएगा। मूल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किए थे। ठीक है, तो भैया हाँ, हम लोग सब लोग मिलके कोशिश करेंगे, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट चैप्टर में आप सब लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी आएगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, और बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है। 12th क्लास के बोर्ड्स में भी आता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना है जितना हो सकता है, मतलब इस चैप्टर को एंजॉय करना है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पास आज हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th क्लास का चैप्टर है। हाँ, 12th क्लास के इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं टोटल 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसको हम अगले 3 दिन में खत्म करेंगे, आज का दिन मिला के अगले 2 दिन और मिला के खत्म करेंगे। तो चैप्टर अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप होंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, और रिवीजन करने की टेंशन मत लीजिए, सबका रिवीजन कराया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, सब लोगों का रिवीजन होगा। आप ये मत सोचिएगा रिवीजन कैसे होगा, सबका रिवीजन होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल सा एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट है जहां पर दो एनर्जीज आपस में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में कन्वर्ट करती हैं। आपस में कन्वर्ट करती हैं, कैसे कन्वर्ट करती हैं, किस तरह से, किस कौन सा फंडा होता है, कैसे किस कौन रिएक्शन में क्या कन्वर्ट होता है, इसी सबको पढ़ने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा है जहां फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल और केमिकल केमिस्ट्री का, ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। बोला ना, फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स। थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्स होती रहती हैं, मैच होती रहती हैं। जैसे इस चैप्टर के अगले दिन की क्लास में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो ही लोगों के बारे में बात करेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, एक हमारे पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी। एक हमारे पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी। एक हमारे पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी। एक साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब इन दोनों के आपस में जो कन्वर्जन है, ध्यान सुनिएगा, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आएगी। अब सर केमिकल एनर्जी, अब थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया है, तो केमिकल एनर्जी दो ही चीजों से आ सकती है। एक केमिकल एनर्जी किससे, सर ध्यान सुनिएगा, अगर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो, उससे जो केमिकल एनर्जी निकले उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान सुनिएगा सर, दो टाइप के कन्वर्जन्स होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी मिले, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी मिले, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी उससे
ध्यान सुनिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी उसको मैं क्या करूं, केमिकल एनर्जी जो भी मिलेगी उसको मैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो ये हम लोगों के लिए कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान सुनिएगा सर, आज 2 पार्ट में डिवीजन होगा अपने पास, ये चैप्टर 2 पार्ट का है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है सर, ये यूज कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, केमिकल एनर्जी टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको पता है सर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कर लिया है, तो देख लीजिए अपने पास 2 टाइप का, मैं इस चैप्टर में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इस चैप्टर को। ये देखिएगा, ये चैप्टर मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब हमारी जिंदगी में जितनी बैटरीज आएंगी वो 2 टाइप की होती हैं, एक जिनमें केमिकल एनर्जी किसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई, उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पर जो आएगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे हमारे पास जो भी बैटरीज दिखती हैं, जो भी बैटरीज हम लोग के लाइफ में, जैसे रिमोट की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरीज हो गई, उनमें क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं और उससे हमें क्या मिलती है, बैटरी में एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर उसी जगह पर मैं बोलूं कि कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ताकि वो फर्दर रिएक्शन कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर को तोड़ना है, तो वाटर को तोड़ने के लिए जो ऑब्वियस है, वाटर अपने आप नहीं टूटेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ध्यान सुनिएगा, ये लोग आपस में कन्वर्ट होते हैं और यही से मेरे पास 2 टाइप की बैटरीज आती हैं, 2 टाइप की सेल्स आते हैं, और उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। पूरे चैप्टर में इन्हीं की बात होगी। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे पहचानते थे, चलो याद करो, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, याद है, डेल्टा जी नॉट क्या लिख दूं, डेल्टा जी क्या लिख दूं अपने पास, लेस देन 0 लिख दूं, डेल्टा जी लेस देन 0, पक्का, डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब डेल्टा जी क्या होगा अपने पास, ग्रेटर देन 0 होगा। तो सर देख लो, जिस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी कम था उसको सर, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते थे। उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई, अगर उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया टू डू द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 टाइप की बैटरीज आ गई। इस पूरे स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली आज से जो हम पढ़ेंगे अगले 2-3 लेक्चर में, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन कर रहा होगा, किसने बोला सर ये कैसे हो रहा है, क्यों होगा? आप सिंपल सा सोचो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने आप क्यों कोई करेगा? तो इसका सबसे बेसिक सा देखो, बैटरी बनी, वहां तक जाने से पहले आपको बेसिक चीज समझ लेना है, कैसे किसी ने बैटरी बना दी होगी। हुआ क्या, ध्यान से देखना, एक्चुअली हुआ क्या, एक ना कॉपर सल्फेट, मान लो यहां मैंने कॉपर सल्फेट रखा, हुआ क्या, यहां मैंने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन रखा हुआ था, मैंने क्या करा, यहां पर जिंक रॉड डाल दिया, यहां पर क्या डाल दिया, जिंक रॉड डाल दिया। ध्यान सुनना, जिंक रॉड डाल दिया। मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर सल्फेट है, यहां मैंने क्या डाल दिया, जिंक रॉड डाल दिया। अब हुआ क्या, ध्यान सुनना, जिंक रॉड डाला, जैसे ही डाला जिंक रॉड, सर ये क्या करना शुरू हुआ, देखने में क्या मिला, थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि सर ये जो जिंक रॉड था, जब पहले ऐसे था, वो धीरे धीरे ना कम हो गया। मतलब जिंक रॉड क्या हो गया अपने पास, थोड़ा सा कम हो गया। और हमने ये देखा कि भैया सॉल्यूशन में जो देखेंगे वो क्या बनना शुरू हुआ, सर यहां पर ना देखा एक ब्राउनिश पीपीटी बनना शुरू हो गया। लोगों ने बोला हुआ क्या भाई, यहां पर क्या बनना शुरू हो गया, एक ब्राउनिश पीपीटी बनना चालू हो गया, ब्राउन पीपीटी बनना चालू हो गया। लोगों ने बोला ऐसा क्या हो गया, जिंक रॉड डाला था हमने, ये जिंक रॉड डाला था, यहां कॉपर सल्फेट था, ये क्या हो क्या गया अपने पास। सब देखो, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कैसे हुई पहले ये समझना, ऐसे अपने आप ही नहीं स्टार्ट हुआ। लोगों ने बोला ये क्या हुआ यार, जिंक रॉड डाला कॉपर सल्फेट में, गलती से कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाल दिया, ये पीपीटी क्यों बना रहा है और जिंक का रॉड धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। अगर जिंक के रॉड के बारे में बात करें तो जिंक का रॉड देखोगे तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे देख रहे हो इसका अपने को जैसे थिकनेस जो होगी उसकी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, थिकनेस जो होगी वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो गई। ये देख लो, थिकनेस उस बेचारे की डिक्रीज हो गई। लोगों ने बोला सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है।
तो लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। एक्चुअली होता क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, तो होता क्या है कि जिंक के प्रेजेंस में जिंक क्या करता है, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। एक्चुअली जिंक की कोशिश ये रहती है कि जहां मौका मिला वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और कॉपर सर ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये रिएक्शन हो रही है, इस पूरे बैटरी में ये रिएक्शन हो रही है। बैटरी भी नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल तरीका बताया गया, लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, बोला अच्छा ऐसा हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और कॉपर खुद को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए यहां पर कॉपर सॉलिड फॉर्म में जा रहा है और जिंक एक्वस फॉर्म में जा रहा है। तो लोगों ने बोला यार ये बड़ा अजीब चीज है। अच्छा, दोनों में एक चीज लोगों ने दिमाग लगाया कि अच्छा यार एक बात बताओ, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जा रहा है, कॉपर। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब जिंक से कहां जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा चीज है यार, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके बीच में हम खड़े हो जाते हैं। क्यों, जिंक किधर खड़ा है, कॉपर को देगा, हम एक काम करेंगे बीच में वायर लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो लोगों ने बोला बड़ा अच्छा है यार, ये तो अच्छी बात है, ये तो अपने आप ही हो रहा है, कोई मेहनत करनी है नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिंक और कॉपर आपस में लड़ रहे हैं और इसी चक्कर में हमारा फायदा हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने का सबसे पहला जो बैटरी कल बनाया गया वो इसी के ऊपर, कॉपर और जिंक के ऊपर बनाया गया। इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, लोगों ने कहा यार बड़ी शानदार चीज हो गई यार, जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसके बीच में हम लोग खड़े हो जाते हैं, भैया बैटरी की बल्ब जल जाएगी अपनी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। लोगों ने बोला यार बहुत सही चीज है यार। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो बेचारा जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लास्ट ही क्लास में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन, सर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब तो बता ही सकते हो ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिसका और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन कर रहा है। तो सर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग ऐसे जानते हैं। लोगों ने बोला बड़ी सही चीज बना दी यार तुमने, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, ये तो बहुत सही चीज हो गई, बहुत बढ़िया। अब लोगों ने बोला यार एक काम करते, ऐसा ठीक है, एक काम करते हैं, एक कंटेनर में करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पता नहीं चल पाएगा, तो एक काम करते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 कंटेनर लेंगे और अब 2 कंटेनर में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिएक्शन करेंगे। मतलब अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना ऐसे नहीं कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों को अलग अलग कर दो। अब दोनों को अलग अलग रखना है, मतलब सर जिंक का रॉड अलग रखेंगे और अब की बार ऐसा कर देंगे, देखना ध्यान से अब क्या होने वाला है। ये रहा, इन्होंने बोला यार इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको, कॉपर को चाहिए, तो सर जिंक को क्या करना पड़ेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, कॉपर खुद को यही करना चाहता है ना, जिंक ऑक्सीडाइज करना चाहता है और कॉपर खुद को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, कॉपर क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। लोगों ने बोला यार एक काम करो, अलग अलग कर दो, यहां पर क्या कर दो, जिंक का रॉड डाल दो और यहां पर क्या डाल दो, ZnSO4 डाल दो, ठीक है, यहां पर क्या कर दो, कॉपर का रॉड डाल दो और यहां पर क्या करो, कॉपर सल्फेट डाल दो। ध्यान से देखिएगा, जिंक क्या करना चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो जिंक क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिंक किधर जाएगा, Zn+2 में और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक किस में जाएगा, Zn+2 में, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे उठा के रख लिया, ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रक्रिया थी ना उसको मैंने क्या किया, बोला अरे यार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाओ, एक कंडक्टिंग वायर लगा दी। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, एक क्या लगा दिया मैंने, कंडक्टिंग वायर लगा दिया। मैंने बोला जिंक को कि तुम ऑक्सीडाइज होना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन तुम इधर नहीं, वो क्या करोगे, एक वायर के थ्रू उधर दे दो। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉपर +2 है, ध्यान से देखिएगा, यहां जो कॉपर +2 है सर वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होना चाहेगा सर, वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, कॉपर के फॉर्म में। तो कहां डिपॉजिट होगा, कॉपर के पास। लोगों ने बोला कि क्या चीज सर बना दी आपने, देखना ध्यान से, जिंक देना चाह रहा, देखो यही चीज मैंने एक बर्तन में करी थी, एक वेसल में करा था, कुछ
करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम चीज को अलग अलग बर्तन में किया, अलग अलग वेसल ले लिया, इधर अलग जिंक को कर दिया, उधर कॉपर कर लिया। सर इसको इलेक्ट्रॉन देना था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेना था, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखोगे धीरे धीरे कॉपर यहां डिपॉजिट होगा, कॉपर का यहां डिपोजिशन होगा, और धीरे धीरे जिंक रॉड जो होगा, जिंक रॉड जो होगा वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, सर जिंक रॉड क्या होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक रॉड धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, जिंक Zn+2 में चला जाएगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर रॉड में हो जाएगा। तो यहां पर दो चीजें दिख जाएंगी। सर यहां जो ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। याद रखिएगा, साइन याद रहे चाहे ना रहे, याद रखिएगा एक चीज कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, सर एनोड पे होता है। सर ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहां होता है कैथोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मौका मिले एनोड पे और कैथोड पे, ये ध्यान रखिए। मैंने आपको क्या बोला कि जिंक रॉड खुद को क्या करेगा, सर ये चीज स्पॉन्टेनियसली है, मैं फोर्स कर भी नहीं रहा, जिंक खुद ही ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कॉपर खुद ही रिड्यूस होना चाहता है। मैंने इन दोनों के अगेंस्ट काम कर लिया, दोनों के अगेंस्ट देखा, तो एक चीज मैंने देखी कि सर जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। हमारा काम हो गया, हम यहां पे बीच में बल्ब लगा देंगे, यहां पर हम बीच में बल्ब लगा दें तो वो ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट जाएगा, मूवमेंट होगी, फायदा हो गया। देखो केमिकल रिएक्शन हुई और उससे मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन से मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। इसी को, इस टाइप के सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ध्यान सुनना, थ्योरी सब कुछ बताई जाएगी, लेकिन पहले सुन लो काम कैसे हुआ। एनोड किसको बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन हो। कैथोड किसको बोलेंगे, जहां रिडक्शन हो। एनोड पे सर हमने एक ही चीज को अगर ऐसे करते, कोई करंट पता ही नहीं चल पाता, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ यहीं पे हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को अलग अलग हाफ अलग अलग जगहों पे बांट दिया। अलग अलग जगहों पे जैसे ही बांटेंगे सर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग जगहों पे जैसे ही बांटेंगे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। पक्का। अच्छा एक चीज और, अब जब बैटरी पढ़ ही रहे हैं तो याद रखिएगा, पहले एनोड लिखते हैं, फिर उधर कैथोड लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर एनोड से कहाँ जा रहा है, ये देखिएगा एक एक पॉइंट अभी लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, एनोड टू कैथोड जा रहा है। सर करंट कहाँ जा रहा है, कैथोड टू एनोड आ रहा है। जिंक रॉड जो एनोड है उसकी थिकनेस धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। सर कॉपर रॉड की थिकनेस धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बेसिक चीजें पता चल रही हैं। अब मुझसे कोई बोल दे कि सर ध्यान सुनिए, अब सर एक बात बताइए, यहां पर जिंक +2 आएगा तो इस साइड देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद देखेंगे यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक जितना Zn+2 में कन्वर्ट करेगा, सर इनिशियली जो होगा, ध्यान सुनिएगा, इनिशियली जो होगा, इनिशियली क्या होगा सर, जितना Zn+2 है जिंक उतना ही सल्फेट है। सर ये तो Zn+2 Zn+SO4 ऐसे ही होगा। सर इनिशियली यहां भी, इनिशियली अगर यहां भी बात करेंगे तो इनिशियली क्या होगा सर, ऑब्वियस है कॉपर +2 जितना होगा उतना ही क्या होगा सर, सल्फेट -2 होगा। सर दोनों के दोनों इनिशियली इक्वल होंगे, पक्का। अब ध्यान सुनना, सर धीरे धीरे जिंक क्या होने लगा, Zn+2 में कन्वर्ट होने लगा, तो सर इधर क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहां क्या हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा, तो यहां क्या बढ़ जाएगा, सल्फेट बढ़ जाएगा। तो मतलब यहां पर कौन से चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई यहां नेगेटिव चार्ज आना चालू हो गया। अब लिक्विड के अंदर यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। ध्यान सुनना, अगर आपका लिक्विड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लेके बैठ गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि सर आप इलेक्ट्रॉन कब लूज कर सकते हो, अरे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से लूज कर सकते थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, अपने साइड खींच लेगा, बोलेगा भाई कहाँ जा रहा है, वायर से इधर आ जा, कॉपर लेगा उससे पहले मेरे पास आ जा। तो ये जो लिक्विड के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को फिनिश करने के लिए, इन दोनों को कम करने के लिए, जो लिक्विड के अंदर जो अपने पास आ रहा है, इन दोनों को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लगाते हैं, इसका नाम हम लोग बोल देते हैं, इसी का नाम हम लोग बोल देते हैं, ध्यान सुनिएगा सर, देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट एक बार में करा रहा हूं, इसी का नाम हम लोग बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज। इसका काम क्या है, इस पॉजिटिव को खत्म करना, इस नेगेटिव
नेगेटिव को खत्म करना। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ज्यादा हो गया, ये नेगेटिव ज्यादा हो गया, लिक्विड के अंदर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो सर करंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इस पॉजिटिव को खत्म करेगा, इस नेगेटिव को खत्म करेगा, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्लो करता रहे। सर सॉल्ट ब्रिज अगर कोई पूछे, ध्यान सुनिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एनोड, दूसरा ब्रिज और तीसरा कैथोड। इसीलिए हम लोग इसको बार बार ए बी सी के फॉर्म में जानते हैं, एनोड, ब्रिज और कैथोड। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसको याद रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज मतलब सॉल्ट ब्रिज और कैथोड। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको रिप्रेजेंट करने भी जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ए बी सी, एनोड, ब्रिज और कैथोड। याद रखिएगा। हो क्या रहा है सर? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, करंट फ्लो होगा। पक्का? अब मैं तुमसे बोलूं कि अरे बेटा अब चलो मैं कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स लिखवाता हूं, अगर आप समझ चुके हो तो अब मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा आप सब कुछ आराम से, बिना किसी मतलब इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो, जो लोग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि सर सीधा सीधा रट रहे हैं, तो बेटा सीधा सीधा रटना है तो देख लो मैं रटवा देता हूं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? ध्यान से देखिएगा, करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां? कैथोड टू एनोड। कैथोड से कहां मूव करेगा? एनोड साइड। और सर यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? एनोड टू कैथोड जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? एनोड टू कैथोड जाएगा। अब रटना है रट लीजिए, नहीं तो आप समझना चाहें तो आप आराम समझ सकते हैं। सर हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मेटल डिसॉल्व होगा, थिकनेस ऑफ एनोड क्या होगा? डिक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ एनोड क्या होगा? डिक्रीज होगा। जिंक जैसे जैसे करेगा सर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर वहीं पर उल्टा कोई पूछ दे, सर थिकनेस ऑफ कैथोड जो होगा, थिकनेस ऑफ कैथोड जो होगा वो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होगा? इंक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ एनोड क्या होगा? डिक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होगा? इंक्रीज होगा। पक्का? तो एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड। अच्छा मैं पूछूं सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अगर 5वें नंबर पे एक बात बोलूं तो सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज कर रहा हूं? सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू रिड्यूस या टू मिनिमाइज। किसके लिए मिनिमाइज? क्या मिनिमाइज करना चाहता हूं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड के अंदर जो पोटेंशियल आ रहा है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है उसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। पक्का? हो जाएगा। अच्छा ये सारा का सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है? ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है कि सर ये सारा का सारा अपने पास एनोड हो रहा है, इधर कैथोड हो रहा है। अब देख लो अपने पास इस रिएक्शन का अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। सर एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में, यही रिएक्शन हो रहा है। एनोड पे ये रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आधा इधर रिएक्शन हो रहा है। इधर देखिएगा कैथोड पे क्या होगा, तो सर कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर यहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। कोई बोले कि सर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा एनोड, ब्रिज और कैथोड। रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूं। इस पूरे रिएक्शन को अगर दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए, अगर दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए तो देखिएगा अपने पास ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल यही हो रहा होगा शायद, आप देखिए एक बार। ओवरऑल देखेंगे तो अब आपको बार बार ये पूरा चीज ना लिख के, 2 इलेक्ट्रॉन ना लिख के, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आपको एग्जाम हॉल में बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन ना लिख के ऐसे मिल सकता है, कोई दिक्कत? सर देख लो, इसी को बोलते हैं कि सर ये क्या है? कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये क्या है? कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये क्या है? हाफ रिएक्शन है। ये क्या है? हाफ रिएक्शन है। इन दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आ गया? कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया। एग्जाम हॉल में आपको ये लिख के मिलेगा, ये लिख के मिलेगा। अच्छा एग्जाम हॉल में ये लिख के मिलेगा कि आप देख लीजिए। अब किसने बोला कि सर यहां पर देखिएगा इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या हो रहा है? सर एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सर ऑक्सीडेशन किसी का भी, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखूंगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस।
सर सेवेंथ में कैथोड क्या है सर? हमेशा रिडक्शन हो रहा है। चलिए चार्ज बताइए। कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। सोचिएगा एनोड पे क्या चार्ज आएगा और कैथोड पे क्या चार्ज आएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान सुन लीजिएगा भैया, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा, भाई साहब, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सर अपोजिट आता है, चार्ज अपोजिट आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना आप देते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसीलिए एकदम फंडा ही अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ज्यादा और इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनोड पे निगेटिव क्यों आया? बिकॉज बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आता है। कभी बैटरी अगर आप यूज करोगे तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या आएगा? करंट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप कभी हो सकता है आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो वहां पर ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए सर, एनोड के ऊपर कोई चार्ज पूछे तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। ये क्या है? निगेटिवली चार्ज है। ये क्या है? निगेटिवली चार्ज है। ये क्या है? निगेटिवली चार्ज। और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो निगेटिवली चार्ज और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एनोड और कैथोड में डिफरेंस देख लो, एनोड और कैथोड में डिफरेंस देख लो। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक क्या है? नेगेटिवली चार्ज, एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। पक्का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां, एनोड के साथ क्या होता है, थिकनेस क्या होती है। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है? हो जाएगा सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है? हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक दो चीजें बताता हूं और वो क्या है देखिएगा ध्यान से। सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे उससे पहले अलग अलग हाफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उससे पहले देखिएगा मैं क्या करूंगा। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? जिंक क्या दे रहा है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड की रिएक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ये देखिएगा, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक +2 में। देखिएगा एनोड पे ऐसा लिख सकता हूं। एनोड क्या कर रहा है? जिंक से जिंक +2 में जा रहा है, ये अंडरस्टूड है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तो एनोड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे देखिएगा ध्यान से, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर +2। सर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो देखिएगा लिख सकता हूं सर, एनोड को मैं कहीं भी चाहूं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। एनोड का मतलब यह हो गया कि कोई बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैथोड का मतलब यह हो गया कि कोई बंदा रिड्यूस हो रहा है। ये किसका है सर? एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑक्सीडेशन है तो। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई साहब पूरे बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पूरी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन सर कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये देखिएगा। सर बहुत ज्यादा आसान सी चीज बता रहा हूं। कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो पहले क्या लगाते हैं? ए, फिर बी और फिर सी। एनोड को पहले लिख दीजिए, जैसे इस केस में मैं पहले एनोड को लिखूंगा। ब्रिज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड की रिएक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए। कैथोड की रिएक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए। ये देख लीजिए मैंने आपके सामने एक बैटरी को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। ये क्या है सर? एनोड की रिएक्शन है, मतलब ये एनोड हो गया। एनोड पे जो हो रहा है पहले वो लिखिए। सर ये क्या है? ब्रिज है। ये क्या है? ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज। और ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? सी। सर कैथोड की रिएक्शन को ऐसे लिखिए। कभी भी कोई बैटरी मिले तो उसको आप देखेंगे उस बैटरी के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर जिंक +2 में जा रहा है, कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है। एनोड की रिएक्शन को पहले लिखते हैं फिर कैथोड को। कोई पूछे एनोड क्यों जल्दी लिख दिया भाई, पहले क्यों लिखा एनोड को, कैथोड को पहले लिख देते? भाई कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल लॉजिक ये है कि अगर एनोड इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता नहीं, रिएक्शन हो नहीं पाती। तो इसीलिए हम लोग एनोड को पहले लिखते हैं फिर ब्रिज बनाते हैं फिर कैथोड बनाते हैं। आप अभी बैटरी देख रहे थे तो उसमें भी ऐसा ही सीक्वेंस था, शायद ऐसा ही सीक्वेंस था ना,
आप बैटरी अगर देखें तो ऐसा ही सीक्वेंस था कि सर एनोड है, फिर ब्रिज है, फिर क्या है, कैथोड है। तो यही सीक्वेंस उसने फॉलो कर लिया, यही सीक्वेंस उसने फॉलो कर लिया, यही सीक्वेंस उसने फॉलो कर लिया। पक्का। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड। पक्का। अच्छा, अब यहीं पर एक दो चीजें और, क्योंकि ऑब्वियस है आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहीं पर ना एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सर पोटेंशियल। मतलब जैसे अगर मैं यहां पर दो चीजें निकालूंगा, यहां पर दो चीजें निकालूंगा, ध्यान सुनिएगा, दो पोटेंशियल, अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे या इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो आपके पास वोल्टेज चेंजेस होंगे। वो वोल्टेज चेंज को हम लोग मेजर करते हैं तो उसी को वर्ड बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं सर, टेंडेंसी है। किस चीज की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन हम जब कर रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि जिंक यहां इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो किसकी कितनी टेंडेंसी है, इसी को अगर वोल्टेज के टर्म से मेजर करेंगे तो वहां एक वर्ड यूज हो जाएगा पोटेंशियल, वहां एक वर्ड यूज हो जाएगा पोटेंशियल। अब जब सबका ये, अच्छा इसका भी लिख दो यार, इसका भी बैटरी, ये बैटरी बनेगी तो कैसा बनेगा, ये बैटरी बनेगी तो कैसा बनेगा। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे ए का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, फिर ब्रिज बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, बी प्लस एन से बी बनाएंगे। सर ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। कोई भी बैटरी दी है गई है तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि पहले एनोड बनाइए, पहले एनोड की रिएक्शंस लिखिए, ये एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, और फिर हम लोग क्या करते हैं सर, ये हम लोग क्या करते हैं, कैथोड जनरेट कर देते हैं। तो एनोड ब्रिज और कैथोड एबीसी बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग तरीका है। अब सबके अंदर पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, पहली चीज रिएक्शन देख के आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये रिएक्शन देख के लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये दिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको बैटरी दी गई है, बैटरी का सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो क्या इससे रिएक्शन लिख सकते हैं क्या आप लोग, इससे रिएक्शन लिख सकते हैं क्या आप लोग। ये देखिएगा सर, इसमें रिएक्टेंट कौन है, जिंक है। सर प्रोडक्ट में कौन आएगा, जिंक +2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, पता चला दोनों रिएक्टेंट में ले लिया, नहीं, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। सर जिंक किससे टकरा रहा है, कॉपर +2 से, और क्या बना रहा है, जिंक +2 और कॉपर। सर रिएक्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, शुरुआत में रिएक्टेंट होते हैं, बाद वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ये देखिएगा, इसका भी अगर सेल रिएक्शन लिखना हो तो सर ए क्या है, रिएक्टेंट, सर ए प्लस बी प्लस एन, और ये क्या देगा, ए प्लस एन दे देगा, और ये क्या दे देगा, बी दे देगा, ए प्लस एन दे देगा, प्लस क्या दे देगा, बी दे देगा। तो यही होगा एनोड ब्रिज कैथोड, और ये क्या हो जाएगा, एनोड ब्रिज कैथोड, यही सब चलेगा। पक्का। तो सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कोई भी रिएक्शन होगी उसके साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सेल का रिप्रेजेंटेशन। पक्का, या तो ये दिया जाए या फिर ये दिया जाए, आपस में इंटरचेंज करने आपको आना चाहिए। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन। एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो भैया इसका अपना पोटेंशियल होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा, इसका अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल, और इन दोनों को मिला देंगे तो सर सेल का कुछ पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पर 2-3 टर्म यूज करेंगे हम लोग, 2-3 टर्म यूज करेंगे, और वो क्या क्या है। तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनसीईआरटी की लाइन है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, और सर कॉन्सेंट्रेशन पे। सर इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, एनसीईआरटी के लाइन्स हैं तो याद रखिएगा। अब मेरे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, तो एक को हम लोग बोलेंगे एनोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल, या फिर हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर रिप्रेजेंटेड एज E0A/A+N। कोई ऑक्सीडाइज होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। सर एनोड का अपना पोटेंशियल होगा। कैथोड का अगर देखें तो कैथोड पोटेंशियल को ही हम लोग, कैथोड पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। कैथोड पोटेंशियल को क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड एज E0B+N से B+N से B। पक्का। तो ये देख लो सर, इसका अगर कोई बोले कि सर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा ये, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो मतलब क्या हो जाएगा ये। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सर हर एक का अपना अपना, एनोड का अपना पोटेंशियल, कैथोड का अपना पोटेंशियल, कैथोड का एनोड को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कैथोड को क्या बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुझसे किसने बोला सर पूरे बैटरी का बताइए, ये नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूं, कहीं पे नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड लिख दिया जाएगा। सर अगर कोई पूछे मेरे बैटरी का बताइए तो ई सेल निकालने का तरीका मैं बताता हूं, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। सर दो चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है सर, इसी को हम लोग लिख देंगे ई नॉट ऑफ सेल। ये कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो तीन ऑप्शंस हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं पोटेंशियल का जो चार्ट दिखाऊंगा तो ऑब्वियस हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही, एनसीईआरटी हो चाहे हम लोग स्टैंडर्ड क्या मान रखा है आईयूपीएसी ने कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग हमेशा लेते हैं या वैल्यूज दी जाती हैं। लेकिन हो सकता है एग्जाम हॉल में मजे लेने के लिए रिडक्शन के बदले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। इसलिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं, पूरी बैटरी में कितना वोल्टेज जनरेट होगा ये कैसे पता चल रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, पूरी वोल्टेज में, पूरी बैटरी में वोल्टेज जनरेट कैसे हुआ, क्यों हुआ। सर एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके कारण कुछ वोल्टेज जनरेट हुआ होगा, और कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ तो उसके कारण कुछ अपना वोल्टेज जनरेट हुआ। तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर ई नॉट ऑफ एनोड लूंगा, ई नॉट ऑफ एनोड या फिर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा, किसका, एनोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लूंगा। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान सुनिएगा कैसे लूंगा। सर एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, क्योंकि सर इसी के कारण रिएक्शन शुरू हुई, बैटरी इसी के कारण चलनी हुई, और इन दोनों का इसका क्या लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल ले लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड ले लूंगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग ना अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, उनको लगेगा अरे सर ये तो मैंने आज तक ये लाइफ में यूज ही नहीं किया था। बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको, अगर बैटरी का अंदर पोटेंशियल निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का काउंट कर लीजिए और रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों को जोड़ दीजिए, बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन इन एग्जाम या फिर इन एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो स्टैंडर्डली हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलते हैं। याद रखना किसी भी चीज का अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, ई नॉट ए से ए प्लस एन जा रहे हैं, अगर इसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, ध्यान सुनना, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सर ई नॉट, ये देखिए अगर आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, अगर आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन कर दिया, तो बैटरी का वोल्टेज सेम रहेगा सर, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, साइन अलग हो जाएगा। पहले 0.34 वोल्ट पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक ही आदमी का, तो कोई टेंशन नहीं, आप किसी एक की वैल्यू अगर पता है, दूसरे की वैल्यू का बस साइन चेंज कर दो, ये प्लस में था ये माइनस हो गया, और कोई भी डिफरेंस नहीं। मतलब सर किसी भी बंदे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स, अगर किसी बंदे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज आपका सेम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। और कोई बोले नहीं सर मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, आप मुझे नॉर्मल लॉजिक बताइए, तो याद रखिएगा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स दिया गया है, सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स की बात की जाए तो कुछ नहीं, आप देखना कैसे लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा, इसका लॉजिक देखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद रखिएगा कैसे लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, एक ही आदमी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक ही आदमी का रिडक्शन पोटेंशियल में सर वैल्यू सेम रहता है, बस सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मतलब अगर आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो एग्जाम हॉल में आपको इसी फॉर्मूले को 2-3 तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट ऐसे मिल जाएगा। कुछ भी नहीं रटना, आप कुछ भी मत रटिए, आप सिंपल से एक चीज जानिए, कभी भी ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल बोला जाए, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट सेल अगर मैं बोलूं तो सर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ देखिएगा, ई नॉट सेल
इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी से लिख दूं तो ई नॉट सेल पता है क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैसे लिख दिया? अरे भैया एक बात बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है, कैथोड क्या है, रिडक्शन होना चाहता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, ये दोनों प्लस में थे, तो जैसे ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर किसी ने बोला नहीं सर ई नॉट सेल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में सर क्या हो जाएगा, सर ई नॉट ऑफ एनोड तो ऑक्सीडेशन ऐसा ही दिया हुआ है, सर कैथोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस ऑफ कैथोड लिख देंगे। और ये एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। हो सकता है जैसे मैं बैठा हूं तो मैं एग्जाम हॉल में ये भी दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए कि भैया बैटरी काहे का चल रही है, क्यों चल रही है बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना कैसे, सर ऑक्सीडेशन हुआ होगा एनोड पे और रिडक्शन हुआ होगा कैथोड पे। एग्जाम हॉल में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो किसी का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का दिया हो तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस सिर्फ साइन चेंज करना है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया इस फॉर्मूले को रखिए, जिसका जो हो रहा है उसको जोड़ देना है, उसके अलावा जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। अभी कोई भी बैटरी हो, देखना ध्यान से, कोई भी बैटरी हो, जैसे मुझे बोला गया कि सर ये वाली बैटरी है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा, उन दोनों का सम कर दूंगा। हो सकता है एग्जाम हॉल में इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लूंगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, ये देखो, मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, मैंने ये रिएक्शन बैटरी लिया है, शुरू से यही चला रहा हूं तो इसी पे बढ़ाता हूं। मैंने बोला सर ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल निकालो व्हेन, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट ऑफ तुम बोलोगे सर बताइए कैसे होगा, कैसे निकालूंगा, ई नोट सेल कैसे आएगा, इस बैटरी का ई नोट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ई नोट सेल निकालना है। सबसे पहला काम कि सर जो हो रहा है वही लिख दो, सर जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। सर मुझे ना जिंक का क्या दिया हुआ है, जिंक का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, टेंशन नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कुछ नहीं करना, माइनस के बदले क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस के बदले क्या कर दो, जीरो प्लस प्लस कर दो। कॉपर +2 से क्या जाना है, कॉपर प्लस इसमें जाना है, सर इसमें कोई चेंजेस नहीं, 1.10 वोल्ट आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा सर इस बैटरी का पोटेंशियल। इसी को डैनियल सेल बोलते हैं, अभी पता भी चलेगा, डैनियल सेल सबसे पहला सेल था, ठीक है, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, बहुत सारे नाम से बोल देंगे। कैसे निकाला, सर इस बैटरी में हो क्या रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, कॉपर का रिडक्शन लिया तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, ये पुट करके निकाल दीजिए आंसर। सर किसने बोला सर यहाँ तो उल्टा दिया था, अरे भाई ये देखना रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो मुझे तो ऑक्सीडेशन चाहिए ना, तो कुछ नहीं, माइनस को क्या कर दूंगा प्लस, साइन ही तो चेंज करना है भाई, हो गया। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लो मैं ऐसा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बात और, इसका रिएक्शन लिखोगे, जब इसका रिएक्शन लिखोगे ना तो ऐसा लिखोगे, तुम देख लो एक बार, सर चीजें ऑब्वियस है, आप क्रैश कोर्स में तो थोड़ा सा चीजें आपके लिए इस तरह से बनेंगी, क्योंकि आपको कभी कभी हो सकता है एग्जाम हॉल में, ये देखिएगा सर ये रिएक्शन ना बैलेंस रिएक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग सिर्फ और सिर्फ एटम का, ये 10th क्लास में जानना था, आज के टाइम पे आप रेडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ चुके तो आपको बैलेंसिंग ऑफ चार्ज भी आना चाहिए, एटम का बैलेंस तो होना ही चाहिए प्लस चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। इस साइड कितना चार्ज है अपने पास +3, इस साइड कितना चार्ज है +2, सर देख लीजिएगा मैं इसको 2 कर दूं और इसको 3 कर दूं, देख लीजिए बराबर हो गया, दोनों साइड +6 हो गया, लेकिन बी के एटम्स कितने हो गए 2 तो 2 लिख देता हूं, ए के एटम्स कितने हो गए 3 तो 3 लिख देता हूं। क्या इससे ई नॉट सेल पे सर इस स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर मैं एक सच बताऊं, अब देख लो इस क्वेश्चन को जो लोग करना चाहते हैं एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए, मैं आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, एक बार करके देखिए, आप पहले ई नॉट सेल निकाल के देखिए,
सर मैंने जानबूझ के, एनसीईआरटी में देखोगे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात की जाती है, बट एग्जाम हॉल में मेरी मर्जी है ना भाई, वहां पे एग्जाम हॉल में बोले कि मेरी मर्जी, तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुम ऐसा थोड़ा रोना शुरू कर दोगे सर मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अरे भैया सीधी सी बात है, आपका इसका ये क्या है, ई नॉट, ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, बी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, लेकिन इस रिएक्शन में जब ई नॉट सेल निकालने जाओगे तो ई नॉट सेल इस रिएक्शन का कैसे निकालोगे, तो सर ई नॉट ए से कहां जाएगा, A+2 में जाएगा, और ई नॉट B+3 से कहां जाएगा, B में जाएगा। सर यहां 2 टाइम्स ले लें क्या, इसका A का देखिए ना, A का 3 है और B का 2 हो रहा है। भाई स्टैंडर्ड ईएमएफ में ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ जब भी निकालते हैं उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। ये लाइन लिख रख लीजिएगा कि सर नो रोल ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ड्यूरिंग ई नॉट सेल कैलकुलेशन। इसको 2-3 नहीं करना है, ध्यान सुनिएगा, 2-3 नहीं करना है। ई नॉट सेल एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसमें ये सब कुछ कंसिडर नहीं करना है। ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्ट दिया हुआ है 0.4। सर बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत? सर बी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था मैंने। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछे किसी बैटरी में जिसका जो हो रहा हो, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। बाकी राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट जो लोग सीख के बैठे हैं भैया वो कुछ नहीं, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम बन रहे हो। मेरे हिसाब से भैया सिंपल सा फैक्ट याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर करो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करो। बस याद रखना, ई नॉट सेल जिसका जो हो रहा है कर लो। अब रिडक्शन पोटेंशियल में करना चाहते हो तो सर कैथोड माइनस एनोड करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों करना है, माइनस दिस राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट। भाई कई एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो गए तो बेटर एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जो चीज जहां हो रही है उसका पोटेंशियल जोड़ देना है। कैथोड पे क्या हो रहा है, सर रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना बहुत सिंपल सा है, बस साइन चेंज करना है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। अच्छा यहीं पर एक चीज और, जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो कोई पूछे कि सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी टेंडेंसी को। किसकी टेंडेंसी को, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, या फिर हम बोल सकते हैं टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। सर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ये देखिएगा, मैं बोलूं सामने वाले का कि सर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल सर ज्यादा है, मतलब अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है मतलब मेरी टेंडेंसी ज्यादा है तुमसे ज्यादा है क्या करने की, रिड्यूस होने की। ध्यान सुनिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो टेंडेंसी टू रिड्यूस माई सेल्फ इज मोर देन यू, यही होगा। सर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब सर टेंडेंसी होगी किसकी, टेंडेंसी टू गेट, सर गेट मतलब इटसेल्फ रिड्यूस, टेंडेंसी ये क्या होगी, रिड्यूस होने की, अपने खुद की रिड्यूस होने की क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा, सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। मैं अगर खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मेरी सर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या होगी, मैं चाहता हूं कि खुद को जल्दी जल्दी रिड्यूस करूं तो मैं सामने वाले को जल्दी जल्दी क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। तो देखिएगा सर मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी मेरी, ज्यादा हो जाएगी, या मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होऊंगा, ज्यादा होऊंगा। ध्यान सुनिएगा इस चीज को, ध्यान सुनिएगा, इसी चीज को अभी आप खुद से रिपीट भी करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं चाहता हूं मेरी खुद की, मैं खुद को क्या करूं सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइजिंग पावर टू अदर्स, मेरी अदर लोगों को ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान सुनिएगा। अच्छा सर खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, देखो टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। पक्का, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब तुम खुद से सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का हाई है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो सर इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का हाई है तो सर वो क्या करने की कोशिश करेगा, खुद की टेंडेंसी क्या होगा, टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब टेंडेंसी टू गेट, सर टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, आपको खुद की टेंडेंसी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइज करने की,
टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। और जब खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी करोगे तो दूसरों को रिड्यूस जल्दी मार दोगे। तो तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है सर, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर या आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल दें सर, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट टू अदर आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पक्का ये देख लो। अब इसको तुम रटना चाहो रट लो, नहीं रटना चाहो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अदरवाइज समझना है तो भाई 2 मिनट में समझ लो। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना, मैंने बोला मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है, मतलब कौन जल्दी रिड्यूस करेगा, कौन जल्दी रिड्यूस करेगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगर मैं खुद को जल्दी रिड्यूस करूंगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज जल्दी कर दूंगा। तो याद रखिएगा सर, देखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, ये देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड, अपने आप को टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड, खुद का रिड्यूस होने की पावर किसकी ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, x+3 की है या y+3 की है। कौन जल्दी रिड्यूस होगा, कौन जल्दी रिड्यूस होगा सर, मैं जहां तक देख रहा हूं y+3 क्या होगा, जल्दी रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू x+3। कैसे निकाला सर, ऑब्वियस है ना, y की ज्यादा वैल्यू आ रही है, y की ज्यादा वैल्यू आ रही है तो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सर अगर मैं तुमसे पूछता, अगर देखना टेंडेंसी टू अपने आप को रिड्यूस, सर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, सर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जो जल्दी रिड्यूस होगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होगा बताओ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर, कोई पूछे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे कोई पूछ दे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे सर, कौन पहले रिड्यूस होना चाह रहा है, y+3। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, y+3, क्योंकि जल्दी से जल्दी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, किसने बोल दिया कि सर चलो अब बताओ रिड्यूसिंग पावर बताओ, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, पहली बात रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा। तो सर एक बात बताओ, रिडक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो रिड्यूसिंग पावर, कोई पूछ दे तो ऑब्वियस अपोजिट चले जाएंगे, ऑब्वियस अपोजिट चले जाएंगे। किसकी ज्यादा हो जाएगी सर, ऑब्वियस है x की ज्यादा हो जाएगी, अब की वाई से x की ज्यादा हो जाएगी, किससे ज्यादा हो जाएगी, y से। कोई बोले सर चार्ज नहीं लिखा, अरे भैया जब रिडक्शन करने जाओगे तो रिएक्शन उल्टा होगा ना, जब आप रिडक्शन करने जाओगे तो खुद को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, तो रिएक्शन ही उल्टी हो जाएगी, रिएक्शन ही उल्टी हो जाएगी भाई साहब। इसीलिए मैं x लिख रहा हूं फिर y लिख रहा हूं। किसने बोला सर x+3 क्यों नहीं लिखा, सर आपने देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर में बोला कि y+3 की पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू x+3, लेकिन रिड्यूसिंग पावर में आप बोल रहे हो x की ज्यादा है एज कंपेयर टू y+3 क्यों नहीं लिख रहे सर, रिड्यूस करने जाओगे जब किसी को भी आप रिड्यूस करने जाओगे तो खुद को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज। तो खुद को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये रिएक्शन थोड़ी ना लिखोगे भाई, उल्टा लिखोगे ना, उल्टा लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -0.4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -0.5। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, x का ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर कोई पूछ दे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई पूछ दे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, ध्यान सुनिएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, तो सर यहां पर x इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये 2 डेटा दिए गए हैं मैं ऐसे निकालूंगा। कोई पूछे x+3 क्यों नहीं लिया, उसका रीजन याद रखिएगा कि सर अगर आप रिड्यूस करने जाएंगे किसी को तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज, तो यहां x+3 नहीं रहेगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। पक्का, ये देखिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ये देखो ये देखिएगा, ये दिया हुआ है, मुझसे किसने बोल दिया, चलिए अब बताइए टेंडेंसी टू, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, टेंडेंसी टू गेट
इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप फटाफट बता सकते हैं ए या बी में से किसी की एक होगी। ऑक्सीडाइज कौन जल्दी करेगा? सर बी जल्दी करेगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख के आप ऑक्सीडेशन पावर अपना खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी निकाल सकते हैं, बी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू ए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसमें रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? सर रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा, सर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सर वही बी होगा। क्यों? क्योंकि सर वो जल्दी से जल्दी कर रहा है। मैं तुमसे बोलूं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सर बी होगा। बी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे बोलूं कि नहीं सर एक काम कीजिए, अब यहां पर उल्टा चलिए, अब बताइए टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो सर खुद को कैसे रिड्यूस करेंगे? सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन की जो पावर है वो कैसे चेक करेंगे? इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। आपको ही पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करना होता है? माइनस साइन बनाना होता है। प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, साइन ही चेंज करना है ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो सर यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, सर माइनस में ये माइनस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू में कौन ज्यादा होगी? ये। सर टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस किसकी ज्यादा होगी? देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर मैंने लिखा कि सर इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सर ए और बी क्यों नहीं लिखा, चार्ज क्यों लिख दिया? क्यों? क्योंकि सर अब उल्टा जैसे ही करेंगे A+2 रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिडक्शन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सर देखिएगा टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। निगेटिव में 0.75 इज बिगर देन निगेटिव 2.31। टेंडेंसी टू, अब मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई पूछे, ऑक्सीडाइजिंग पावर कोई पूछे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? सर A+2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B+3। इसीलिए कोई पूछ दे, ये डेटा देके कोई पूछ दे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो कौन होगा? A+2 होगा। तो देख लो सर, समझो चीजों को कि सर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तुमसे कोई पूछ देना तो सर ध्यान सुन लेना अपने पास, सर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगा। जैसे ऊपर वाले केस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया था तो मैंने टेंडेंसी टू इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी देखी, फिर वही बंदा जो सबसे पहले रिड्यूस होगा वही बंदा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे उल्टा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन उल्टी करनी पड़ेगी, और रिएक्शन उल्टी करूंगा तो यहां माइनस, यहां माइनस। सर देख लो। अच्छा कभी भी याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, फिजिबल प्रोसेस जो होगा ना, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होगा, फिजिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, फिजिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब लिखा होता है तो उस केस में सर आपको याद रखिएगा E0 हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा फिजिबल है, मतलब किसी को बोला जाए, किसी का देखिएगा सर इसका मतलब क्या है कि सर एक्स ना ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया? सर नॉन फिजिबल है, मतलब एक्स रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता सर। और एक्स क्या करना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता होगा। क्यों? क्योंकि सर एक बार उल्टा करके लिख के देख लीजिए सर, जैसे ही आप रिएक्शन को उल्टा करेंगे ये क्या हो जाएगा? सर ये क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? फिजिबल। अगर किसी का पोटेंशियल या किसी बैटरी का पोटेंशियल, याद रखिएगा किसी भी चीज का पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब वो सामने वाला वो चीज करना चाहता है, वो स्पॉन्टेनियसली करना चाहता है। जैसे इस केस में एक्स ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है, लेकिन x+n रिड्यूस जरूर होना चाहता है। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। जहां भी आपको पोटेंशियल का वर्ड मिले दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोल दे कि सर ये E0 सेल, अगर यहां पर E0 सेल या E0 लेस देन 0 आ गया, मतलब वो क्या हो गया? नॉन फिजिबल हो गया, मतलब वो नहीं करना चाहता, वो चीज नहीं करना चाहता वो। जैसे x देखो ना बगल के एग्जांपल में, या फिर उसी को बोल देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। पक्का? कोई बैटरी दी है, ध्यान सुनिएगा,
सर इस बैटरी को ना आप क्या बोलेंगे, नॉन फिजिबल बैटरी। क्यों नॉन फिजिबल सेल बोल देंगे, क्यों भाई, अरे भाई इस ऐसी बैटरी कौन लेके जाएगा जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब आप ही को वोल्टेज देना पड़ रहा है, ऐसी बैटरी बनाने का क्या फायदा है कि हम ही वोल्टेज दिए जा रहे हैं, हम ही वोल्टेज दिए जा रहे हैं। हम कैसी बैटरी बनाना चाहते हैं जिसका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए, मान लो ऐसा दिया है 4.5 वोल्ट, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिबल बैटरी, कि भैया ये क्या है, फिजिबल सेल है, फिजिबल सेल है, मतलब बैटरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यही से एक चीज और, बैटरी पॉजिटिव फिजिबल कब होगी, फिजिबल सेल कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से, फिजिबल सेल मतलब फिजिबल सेल, यहां हम बोल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, बेस्ट चॉइस फॉर इलेक्ट्रोड। अगर बेस्ट चॉइस फॉर इलेक्ट्रोड कोई बोल दे कि इलेक्ट्रोड चुनते टाइम आपको किसका ध्यान रखना है, एक बात बताओ, कभी भी कोई चीज रटना मत, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। अगर आपको बैटरी बहुत अच्छी बनानी है, बेस्ट चॉइस बनानी है, सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको दे दूं 3-4 चीज दे दूं, बोलो कि इसमें से चुन लो, किसको एनोड पे लोगे, किसको कैथोड पे लोगे, तो तुम चुनते टाइम एक चीज ध्यान रखना, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। आप एनोड पे क्या देखेंगे, सर किसके ऑक्सीडेशन से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब सर जब एनोड चुनने जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। एनोड चुनने जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो मेरे लिए बेस्ट चॉइस होगा, किसके लिए, एनोड के लिए। क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पे क्या कंसीडर किया जाता है, ऑक्सीडेशन किसका जल्दी से जल्दी हो रहा है, एनोड पे किसका फास्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका फास्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है कि एनोड पे किसका फास्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की बात करूंगा, अगर मैं कैथोड की बात कर दूं तो कैथोड पे क्या देखूंगा, खुद से सोचो सर, कैथोड पे क्या देखूंगा कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट है। क्यों, क्योंकि सर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सर वो मेरे लिए क्या कहलाएगा कि सर बेस्ट चॉइस है, वो मेरे लिए बेस्ट चॉइस होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड के लिए। अब ये सब चीजें ना आप रट नहीं सकते कि बैठ के रट रहे एनोड पे। आप देखो दो टाइप के लोग हैं, बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लॉरिस और इतना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन याद करे, अरे भाई कुछ नहीं रटना, आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जो चीज जहां हो रही है, मान लो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं चाहूंगा ना कि पूरा फिजिक्स एक साथ लगाओ, भाई वहां पर मैं क्या चाहूंगा, एनोड पे मैं क्या चाह रहा हूं कि सर ऑक्सीडेशन हो, तो मैं चाहूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां हाईएस्ट हो, वहां मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करूंगा। और जब रिडक्शन मतलब जब कैथोड पे जाऊंगा तो वहां रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करूंगा, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल करूंगा। अगर मैं इस चीज को सेलेक्ट करूंगा तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट ई नॉट सेल आ जाएगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ सबसे हाईएस्ट होता है, याद रखिएगा। ई नॉट सेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ई नॉट सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ जब निकालते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होने वाला है। मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए, ये सब कुछ कर लिया हमने, ये देख लिया, क्वेश्चन दिखाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, फिर से बताओ, फिर से एक बार सोचो। रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेरा हाई है, या चलो एक बार उल्टा सोचते हैं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा हाई है, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब मेरी खुद की टेंडेंसी रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने की क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब मेरी खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो दूसरों को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, मतलब मैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होऊंगा, मैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होऊंगा। फिर से बेटा प्लीज एक बार खुद से रिपीट करना, एक बार फिर से सुनना मेरी बात को, अब आराम से और खुद से रिपीट करना अपने अंदर। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मेरी रिड्यूस होने की टेंडेंसी खुद की क्या होगी, ज्यादा होगी। सर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहूंगा तो दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा, मतलब मैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होऊंगा, मैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होऊंगा। दूसरी चीज, सर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और मेरे रिडक्शन पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तीसरी चीज कि सर अगर मैं बैटरी बनाने जाऊंगा तो मैं एनोड पे किसको उठाऊंगा, अगर मुझे सोचो ना एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स में जो अच्छा है उसको उठाऊं, केमिस्ट्री में जो अच्छा है उसको उठाऊं, बॉटनी जूलॉजी में अच्छा उसको उठाऊं, तो यही काम करूंगा। तो यहां पर भी यही चीज, सर आप इन्हें अगर बैटरी अच्छा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो बैटरी बहुत अच्छा बन जाए, तो आप क्या करोगे, एनोड पे उसको चूज करोगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन देखा जाता है। कैथोड पे क्या देखते हैं, सर रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो रिडक्शन
सर कोई बैटरी फिजिबल या कोई प्रोसेस फिजिबल कब होगा, जब उसका ई नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब सामने वाला ऑक्सीडाइज करना चाहता है या रिड्यूस करना चाहता है, उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के साइन से आप बता सकते हो। अगर वो पॉजिटिव है मतलब वो प्रोसेस करना चाहता है, अगर वो नेगेटिव है मतलब वो नहीं करना चाहता है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। अब यहां पर ही हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या होता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे दिखेगी। आप एनसीईआरटी देखेंगे, मैंने भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही डेटा उठाया है। एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, फ्लोरीन का एक्चुअली स्टैंडर्ड केस में रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, स्टैंडर्ड केस में रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, देखना ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, देखो वैल्यूज दी गई, फ्लोरीन की, फिर कोबाल्ट की, फिर ऐसे 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 करके आ रहा है। मैं एक बात बताऊं, अगर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब फ्लोरीन को रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करेगा तो मैं बोल सकता हूं उधर सर फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होगा। फ्लोरीन क्या करता है, लोगों को ऑक्सीडाइज करता है। याद करो सर, अभी लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में जब हैलोजन डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, हमने बोला भी था फ्लोरीन भैया पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। फ्लोरीन क्यों, क्योंकि सर फ्लोरीन की टेंडेंसी खुद की ज्यादा है, किसमें, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। फ्लोरीन खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो सर देख लो, फ्लोरीन सॉरी खुद को रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सर मैं बोल सकता हूं ये देखिए, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है सर, ये खुद को रिड्यूस करेगा और अपने नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो अपने से नीचे वाले रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि सर उसकी खुद की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल हम कंपेयर करें, एक का रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है तो क्या करेगा, दूसरे को लात मार के बोलेगा भाई चल ऑक्सीडाइज हो, मैं तेरे सामने मैं रिड्यूस पहले होऊंगा क्योंकि मेरी टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है ना। तो याद रखना, अगर कोई बोले कि सर फ्लोरीन कोबाल्ट को या गोल्ड को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा, सर फ्लोरीन सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। पक्का। अपने से नीचे वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। पक्का। सर ऊपर वाला, जैसे इस केस में देखे तो ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखिएगा चार्ट हाइड्रोजन तक आया है, ये देखिएगा हाइड्रोजन, मतलब ये सारे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं सर, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मतलब ये सारे लोग हाइड्रोजन से H+ निकलवा सकते हैं, ये सारे लोग हाइड्रोजन से H+ निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा देखें, ये देखिएगा, अब यहां देखिए ये चार्ट, अब देखिएगा, अब देखिए, अब रिडक्शन पोटेंशियल देखिएगा निगेटिव जा रहा है। मतलब ये मेटल्स है, मेटल्स रिड्यूस नहीं होना चाहते। देख लीजिए मेटल्स रिड्यूस नहीं होना चाहते, मेटल्स का देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना कम आ रहा है, मतलब मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम आ रहा है। सर ये रिड्यूस क्यों होना चाहेगा बेचारा, ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्योंकि मेटल है, मेटल तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो लिथियम पोटेशियम ये सबका देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर हाइड्रोजन H+ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। ये बंदा खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे लोगों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर देगा, दूसरे लोगों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस ये रिएक्शन, लिथियम प्लस सर ये बंदा हाइड्रोजन खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, उल्टा कर देगा। पक्का। ऊपर वाला जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इन सब में रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, हाइड्रोजन का, H+ से H2 का, तो वो क्या करेगा सर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लिथियम प्लस नहीं लिबरेट कर पाएगा। पक्का। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नेगेटिव का मतलब आप ऑब्वियस नहीं करना चाहते। अच्छा एनसीईआरटी या कहीं पढ़ेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का ही चार्ट दिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी जाती है, बट ऐसा फिक्स नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है कि रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हो तो अपोजिट सोच लेना। अच्छा इसको याद कैसे करें, तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल की एक सीरीज बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक ट्रिक बना लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक ट्रिक बनाते हैं, कैसे, देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद किया जाता है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, मेटल से स्टार्ट करते हैं, लेकर, ध्यान सुनिएगा, लेकर कर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो, याद करने का देख लीजिए अपने पास, मांगो, मैंगो नहीं मांगो, मांगो ऑल सारे के सारे मिनरल वाटर।
देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगे, देख लीजिएगा सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस बनाएंगे जिससे हमें एग्जाम हॉल में आसान रहे। यहां से यहां जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, यहां पर यहां से यहां जब जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है सर, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम मेटल है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। धीरे धीरे यहां तक आएंगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इन सब में हाईएस्ट इसका होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो जल्दी रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, पक्का। ये देखिए, फिर उसके बाद कहां आ गए, यहां से इसके बाद यहां आ गए। जिद करो, ये देखो अपने पास, इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूं। जिद करो, फिर सामने, ऐसे लिख देता हूं, सामने, फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो, कैडमियम सीएम हो चाहे डीएम हो। सुनना ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक ट्रिक बना रहे हैं। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, सारे के सारे मिनरल वाटर मांगेंगे, सारे सारे भाई अच्छी सरकार है, देना चाहिए। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। सर क्या है यहां पर, सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। अब तो बस प्रभु हैं, प्रभु हैं। देखना, हम लोग एक सिंपल सा रिक्वेस्ट डाल रहे हैं क्योंकि हम पानी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि भाई सुनो यार, आज़ादी को इतने साल हो गए, हम लोग लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, सबको भाई मिनरल वाटर मिलना चाहिए। जिद करो, चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु हैं। ठीक है, मतलब कोई सुन नहीं रहा, सीएम डीएम कोई नहीं सुन रहा, तो अब सिर्फ भगवान बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अब यहां पर एक आदमी फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा है कि सर ये देखिए ना, क्यों क्यों आगे इंडिया आगे होगा, ध्यान सुनना, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो। ठीक है, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर, इसको याद करने का एक कहानी बनाई गई, फेंक कर, गोल्ड फेंक कर पानी, गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा हो। अरे ठीक है, अब कहानी है बस कि भैया ऐसी क्राइसिस आई है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, तो हमने एक सिंपल सा एक ट्रिक बना लिया है कि यार हम लोग एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हमें याद करने के लिए, अब ऐसे याद हो तुम वैल्यूज ऐसे याद कर लो भाई, तुम्हें अगर लगता है तुम ऐसे याद कर सकते हो तुम कर लो, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ लेना। क्या क्या है मेजर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, तो देखिए भाई, पहले मेटल से स्टार्ट करते हैं। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, फिर जिद करो, फिर चाहे सामने सीएम हो डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु हैं, अब तो बस प्रभु हैं। ठीक है, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है। तो एक बेसिक चीज याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसी को हम लोग बोलेंगे। इससे हमें क्या पता चल गया, देखो हाइड्रोजन से इधर देखोगे, यहां तक आते आते फ्लोरीन लास्ट में आता है। फ्लोरीन का क्या है, हाईएस्ट क्या है, देखना ध्यान से, फ्लोरीन का हाईएस्ट क्या होगा सर, रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो फ्लोरीन क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का क्या होगा सर, लिथियम का हाईएस्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, हाईएस्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लिथियम क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस सर ये ऑक्सीडाइज अच्छा करेगा, जितना इधर से इधर आएंगे सर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, और जितना इधर से उधर जाएंगे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। ये सब कुछ भी याद नहीं करना कि बैठ के याद कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यूज देखिए, उससे आंसर निकाल लीजिए, उससे आंसर निकाल लीजिए। हाँ, जैसे एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाते, तो उनका नाम याद रखना है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम और
गोल्ड। ये याद रखिएगा, इनको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, छापा। छापा वाले मेटल जो होते हैं ये कौन से हो गए, कॉपर हो गया सर, मरकरी हो गया, Hg हो गया सर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास कभी भी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकते, किसी एसिड से H+ से H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकते, बस इतना याद रखिएगा, इसके अलावा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही सब होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही सब होगा पक्का। क्यों आगे होगा इंडिया, बाकी कहानी आपको पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर बात करें, देख लो वही सब चीजें फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है सर, कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का। इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, एनोड क्या होता है सर, एनोड किसको बोलेंगे, एनोड क्या होगा सर, एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आउटर सर्किट में भेजता है। एनोड क्या करता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव सेल डायग्राम पे। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड क्या होता है सर, कैथोड इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाफ सेल का मतलब क्या होगा, आधी आधी रिएक्शन जहां जहां हो रही हो उसी को बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके अंदर ये सारा सॉल्यूशन, जिसके अंदर रिएक्शंस रखी जाती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाकी सारी प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं, फटाफट रिवाइज कीजिए। देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट नहीं बाहर आता, ठीक है ना। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो इसमें हीट बाहर नहीं आता। सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, दोनों साइड न्यूट्रल ही रहना होता है। कुछ देर बाद ऑब्वियस है बैटरी खत्म हो जाती है, कुछ टाइम के बाद ऑब्वियस है बैटरी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले जो एनसीईआरटी में, थोड़ा सा एनसीईआरटी की चीजें शुरुआत वाली बता देता हूं, जो एनसीईआरटी में आई डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या है सर, डैनियल सेल कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आप इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हो। जिंक एंड कॉपर मेटल की सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। सर देख लीजिए, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, शुरुआत में यूनिटी हो, मतलब यूनिटी, जब भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कहलाता है सर। उस टाइम पे उसी डैनियल सेल का नाम क्या रख देते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। उसी डैनियल सेल का नाम क्या रख देते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। यही था सर, सब हमने यही पढ़ा है। ये देख लो एनोड पे, ये देख लो नेगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड जा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज रख दिया, ये रिएक्शन ऐसे दिखाई जा रही है। जो पढ़ा है वही दिखाया जा रहा है आपको, जो पढ़ा है। देखो इधर से कॉपर, ऐसे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ जिंक बनाया गया है ऐसे, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, वही सेम चीजें हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही पिक्चर दिखेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको अलग से कराना चाह रहा हूं। ये देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन लिखी गई है सर, ये बैटरी पहले से, बैटरी को ध्यान से देखिएगा, 3 कंडीशंस यहाँ पे, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंडीशंस याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी गई है, आपको भरोसा ना, मैं एनसीईआरटी सीधा क्रॉप करके लाया। ये देख लीजिए सर, ये बैटरी थी नॉर्मल जिंक की और कॉपर की, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दूं लेस देन 1.1 वोल्ट, मतलब इसकी अपनी बैटरी का वोल्टेज कितना है, 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू क्या है, लेस देन 1.1 वोल्ट। तो ये नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल डैनियल सेल होगा। ये नॉर्मल डैनियल सेल होगा, मतलब जो बैटरी का डायरेक्शन होगा वही चलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन था, जिंक से कहां जाएगा, कॉपर साइड, जिंक से कहां जाएगा, कॉपर साइड। करंट कहां फ्लो करेगा, इस सर से इधर। सर जिंक क्या होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, कॉपर क्या होगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होगा। यही नॉर्मल डैनियल सेल होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 है तो। लेकिन अगर इक्वल टू 1.1 आ गया, देखना ध्यान से, अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू 1.1 आ गया तो उस केस में करंट रुक जाएगा, नो केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जितना आपका अपोजिट डायरेक्शन में, आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आया था कि अगर डैनियल सेल में हम E0 सेल, अगर ई एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दें, फिजिक्स में आप सब जानते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाता है। सर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ गया, अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स डैनियल सेल हो जाएगा, रिवर्स डैनियल सेल। मतलब अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में सब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पहले जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है। पहले ये वाला नेगेटिव था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे। अब ये क्या हो गया, कैथोड, ये क्या हो गया, एनोड। सर देख लीजिए ये क्या हो गया, एनोड, इसीलिए बोलते हैं सर ये क्या बोलेंगे, रिवर्स बोल देंगे। अब की बार इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक फ्लो करेगा, सर करंट जिंक टू कॉपर फ्लो करेगा, जिंक अब की बार डिपॉजिट होगा, इसी को बोलेंगे रिवर्स डैनियल सेल। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में दिया है और आपकी लाइफ में कभी भी रिपीट हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि डैनियल सेल इन लोगों के बीच में कैसे काम करता है, डैनियल सेल कैसे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा पक्का। सर अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल है
बैटरी रुक जाएगी। एक्सटर्नल वोल्टेज कम है तो आप बैटरी चलाओगे, लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज आपसे ज़्यादा हो गया तो आप रिवर्स चले जाओगे, आपके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपके करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज हम सब लोग जानते हैं, सॉल्ट ब्रिज अभी जस्ट हमने पढ़ा भी था। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज क्या है सर? एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, जिसके अंदर अगर अगर का पेस्ट होता है, जिसके अंदर अगर अगर का पेस्ट होता है, जिसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो टूटते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देते हैं। सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये केमिकल जंक्शन है, ये केमिकल जंक्शन है जो कनेक्ट करता है लिक्विड लिक्विड कंपार्टमेंट को, कनेक्ट करता है लिक्विड लिक्विड कंपार्टमेंट को, और हमारे सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। जब आप बैटरी पढ़ते हो फिजिक्स में, जब आप बैटरी पढ़ते हो तो आप यही पढ़ते हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि भैया एक इंटरनल वायर होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, वही वाली चीज है। सॉल्ट ब्रिज भी क्या करता है? कंप्लीट करता है। ये देखिएगा, इट प्रिवेंट्स द सेल, ये लाइंस देखिएगा, फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जाने नहीं देता है, इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले उसको थोड़ा प्रिवेंट करता है, और दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करता है, बैलेंस द चार्ज इन बोथ द डायरेक्शंस, बोथ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज देखिएगा, एनसीईआरटी की लाइंस है, इसको मैंने ब्रेक कर करके रखा हुआ है आपके लिए। ये देखिएगा सर ये क्या करता है, कोई फंक्शन क्या है इसका? तो सर ये क्या कर रहा है? सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सर्किट कंप्लीट करता है, जो बात हम पहले भी कर रहे थे। अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है। सर ये क्या करता है? दोनों साइड चार्ज मेंटेन करता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। सर ये क्या और करना चाहता है? मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। सर आपको भी जस्ट शुरुआत में बताया था कि दोनों साइड अगर जिंक +2 बना रहा है, उधर सल्फेट आयन हो गया, दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करने का काम करता है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई बोल दे तो ये नोट ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया गया तो आपका रिएक्शन जो सर्किट होगा वो हमेशा इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट जो होगा इनकम्प्लीट हो जाएगा, और बैटरी क्या हो जाएगी सर? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कुछ देर में बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक साइड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देगा, इस लिक्विड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने नहीं देगा। तो सॉल्ट ब्रिज हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर फंक्शंस आप देखेंगे इसके बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो भाई दो चीज़ें बस मेंटेन करनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, अगर मैं बोलूँ सर कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, इन दोनों की कंडीशन याद रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जैसे हमने लिखा ऊपर कि सर ये वाला इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसे चूज करेंगे? तो उसके लिए दो चीजें, उसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कि सर इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट सर क्या करना चाहिए? रिएक्ट विथ, शुड नॉट रिएक्ट विथ, इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट विथ जो अपने पास वो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोड्स। ऐसा नहीं कि वो जाके खुद से ही रिएक्शन करना शुरू कर दे। दूसरा सर ये क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ कटायन एंड एनायंस ऑफ, वेलोसिटी ऑफ कटायन एंड एनायन, वेलोसिटी ऑफ कटायन एंड एनायन of electrolyte should be same, इनकी वेलोसिटी जो है आप बोल सकते हैं आयनिक मोबिलिटी जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों सेम स्पीड से, जितने टाइम में पॉजिटिव चार्ज इधर जाए उतने ही टाइम में नेगेटिव चार्ज उधर चला जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये अपने पास कंडीशन हो जाएगी सॉल्ट ब्रिज की, ये कंडीशन हो जाएगी सॉल्ट ब्रिज की। चलो अब इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, बहुत टाइम हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं। जिन लोगों को लगता है फटाफट रिवाइज कर लो भाई, एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है सर? टेंडेंसी टू गेन और इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना। इन द गैल्वेनिक सेल कॉपर से कॉपर +2, Ag से Ag+ जा रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? कॉपर से कहां जाएगा? सिल्वर साइड। क्यों? क्योंकि एनोड से कहां जाता है? कैथोड में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? कॉपर से सिल्वर टाइप। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, करंट पूछता तो करंट कहां से कहां आता? इधर आता। ठीक है, और ऑब्वियस ये सारे के सारे गैल्वेनिक सेल्स हैं, तो ऑब्वियस एनोड से कैथोड जाएगा। ठीक है,
सॉल्ट ब्रिज को हटा दोगे तो ऑब्वियस है उस केस में क्या होगा सर, आपका सीधा सीधा हाफ सेल अगर सॉल्ट ब्रिज से हटा दोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन द गैल्वेनिक सेल, अरे ये तो सेम ही रिपीट हो गया, इन द सेम ही रिपीट हो गया यार। ये देखिएगा, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन का साइन है। ये बोला जा रहा है कि सर ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो जानबूझ के मैंने शुरुआत में डाला हुआ है। इस रिएक्शन का इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ये बताओ। इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। और सर इसको पहले रिप्रेजेंट कर दो Fe+2 से, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। E0 सेल कैसे निकालोगे, तो सर जो हो रहा है, जिसका जो हो रहा है, मतलब जिंक का क्या लूंगा सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सर आयरन का क्या लूंगा, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। आयरन का क्या लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन, आयरन का क्या लूंगा, रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन करोगे कितना हो रहा है सर, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है सर, -0.41। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि सर ऑब्वियस है आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मुझे आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो प्लस का क्या करूंगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 0.35 वोल्टेज आ जाएगा, 0.35 वोल्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 0.35। ये देखिएगा फिर से, सामने वाले ने सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है कि इस बैटरी का बताइए, इस बैटरी का ईएमएफ बताइए, E0 सेल बताइए। E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल कैसे आएगा सर, जिसका जो हो रहा है, मैंने क्या ट्रिक बोला था, जिसका जो हो रहा है सर, टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल और टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल और टिन का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन और टिन का ऑक्सीडेशन। ये देख लीजिए, Ag+ से Ag में जा रहे हैं सर, Ag+ से Ag का वोल्टेज कितना है, 0.80 वोल्ट। सर टिन का रिडक्शन दिया है, तो सर वो कितना ले लेंगे सर, 0.14, और ये कितना हो गया, 0.94 वोल्ट, 0.94 वोल्ट। सर देख लो टिन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो टिन का मुझे क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन चाहिए था, तो उल्टा किया। उल्टा जैसे ही करूंगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ये E0 सेल इतना आ जाएगा, 0.94 वोल्ट आ जाएगा। श्योर हो, बस निकालते रहो। ये देखिएगा, आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, सर देखिए यहां पर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। E0 सेल निकालना है तो जिसका जो हो रहा है सर, क्या हो रहा है यहां पर E0 सेल में सर, क्या हो रहा है सर, E0 में I- किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। और सर E0 आयरन +3 किस में रिड्यूस हो रहा है, आयरन +2 में रिड्यूस हो रहा है। सर I- का I2 का देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.536। निगेटिव ले लिया, क्यों, क्योंकि सर देखिए वहां पर उल्टा रिएक्शन दिया हुआ है। और सर आयरन का दिया हुआ है पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया, 0.771। सर सीधा सीधा ये आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। हमें कोई बोले कि सर ए नहीं लिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अबे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है E0 सेल निकालने में। E0 सेल निकालने में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। ये देखिए, What combination would result in a cell with largest potential? Largest potential difference कब आएगा सर, किस केस में लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, किस केस में, सबका रिडक्शन पोटेंशियल, किसका क्या दिया है देख लो। मुझे लार्जेस्ट पोटेंशियल चाहिए तो मुझे एनोड पे कौन चाहिए होगा सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट चाहिए होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट चाहिए होगा। और कैथोड पे क्या चाहिए होगा, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए होगा सर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट, रिडक्शन पोटेंशियल वहां हाईएस्ट। निकाल लो भाई, कैसे निकालो, देखना अपने पास। ये देखिएगा A-3, A-2 प्लस इलेक्ट्रॉन, B+, ये देखिए ये क्या दिया है, ये क्या दिया है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल A-3 सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना है सर, 1.5 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, -0.5 वोल्ट। इसका सर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, -0.5 वोल्ट। ये देखिएगा सर ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, -1.15 वोल्ट। चलिए रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.5, इसका सर +0.5, इसका +0.5 और इसका देखेंगे +1.15 वोल्ट आ जाएगा।
ठीक है, प्लस 1.15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बात बताओ, एनोड का और कैथोड का, एनोड पे क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट। एनोड पे कौन चाहिए होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट है? ये है। सर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? 1 और 4 का। सबसे बेस्ट बैटरी किसकी बनेगी? 1 और 4 की। जो पढ़ा उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो पढ़ा उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। 1 और 4 का सबसे बेस्ट बन जाएगा, 1 और 4 का सबसे बेस्ट बन जाएगा। सॉल्ट मटेरियल का, सॉल्ट ब्रिज का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किसका सॉल्यूशन लिया? KNO3 का लिया। क्यों लिया? KNO3 का क्यों लेते हैं? KNO3 को पूछे सर क्या रीजन होगा, तो क्या होगा? सर दोनों का वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी, या फिर ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट, मतलब दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए किसके? सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसके लिए। दो ही सॉल्यूशन, दो ही होने चाहिए। किसके लिए? सर दो ही कंडीशन होनी चाहिए। KNO3- होगा यहाँ पर, ठीक है। दो, एक तो आपस में रिएक्ट ना करे किसी और से जाके, और दूसरा सर इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। पक्का? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पक्का हो जाएगा सर। अच्छा, मैं अभी तक एक बात वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है? सर स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड ईएमएफ का, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो मैं बार बार लिख रहा हूं, ये क्या मीनिंग है? ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सर ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर एनोड एंड कैथोड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तब का, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपने कोई करंट अभी फ्लो नहीं किया है। पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट विड्रॉन, या करंट, ऐसे अब इतना फिजिक्स नहीं लिखूंगा, करंट विड्रॉन इज 0। मतलब आपने अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया, मतलब एकदम बैटरी एकदम नई नहीं है। मतलब ये तब का है सर, ये कब का पोटेंशियल डिफरेंस लिया जा रहा है? जब सब कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच इज इक्वल्स टू 1m। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1m। या प्रेशर अगर बोलें तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर अगर गैस का लिया जाए, ईच गैस, तो ये क्या ले लिया जाएगा? 1 बार, यही ले लिया जाएगा। मतलब आप एकदम शुरुआत में हो, अभी आपने रिएक्शन किया ही नहीं है, 100% पे हो कि सर अभी शुरुआत में बैटरी एकदम बनाई है, नई नई ताजी ताजी बैटरी रखी है, उसका जो बैटरी का पोटेंशियल आता है वो मैक्सिमम आता है, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन आपको ही पता है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी। फिजिक्स में एक होता है ईएमएफ और एक होता है वोल्टेज, पोटेंशियल। सर E इज इक्वल्स टू, मतलब सर V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, या फिर E प्लस IR, ऐसा कुछ पढ़ते हो आप लोग जब फिजिक्स में जाते हो। यहां पर भी सेम चीज आएगी, बस यहां पर इसको क्या बोला है? स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड मतलब सर जब मैक्सिमम आए, एनोड और कैथोड के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। दूसरा सर, या फिर उस टाइम करंट ही नहीं निकाला। दूसरा सर आपका कंसंट्रेशन या प्रेशर क्या रहे? 1 रहे, यूनिटी बोला जाए। सर एक वर्ड होता है जैसे नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे ई सेल बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होने वाला है? तो सर ये कब कहलाएगा? तो सर ये देखिएगा ध्यान से, सर व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम सेल। जब आप धीरे धीरे बैटरी से करंट निकालना शुरू करोगे तो ऑब्वियस है आपकी बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब ये स्टैंडर्ड था, ये मैक्सिमम था, लेकिन यहां पर अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बैटरी, ये कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल्स टू 1m, या फिर प्रेशर इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 बार। ये तब होगा जब आप शुरुआत में थे, 1 यूनिटी था, 100% थे, तो आप स्टैंडर्ड लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप इसमें आएंगे, बैटरी धीरे धीरे खत्म भी तो होगी भाई। बैटरी एक बार बना लिया तुमने, अभी तक बैटरी बनाई, तुमने ये देखा कि बैटरी कैसे काम करती है, तुम्हें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है। लेकिन भाई जो स्टैंडर्ड होता है वो तो भाई शुरुआत में होता है ना, बैटरी जब तक रैपर नहीं निकाला तब तक बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ है। जैसे ही बैटरी यूज करना शुरू करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल में। तो ये इसकी वैल्यू निकालने में कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रूल नहीं था, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल कैसे आएगा? स्टैंडर्ड तो हम लोग सर जैसी बैटरी मिलेगी ना, आप कभी देखना कोई भी आपको मोबाइल की या किसी की बैटरी उस पर लिखा होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखा होगा,
लेकिन सर आखिर ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास आता है नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन बेटा अब यहां से ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं रही, अब देखोगे चैप्टर बदल चुका होगा। कैसे? ये देखना। नॉस्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि सर ई सेल, कभी भी किसी का ई सेल निकालना है, दैट इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यूसी। ये देख लीजिए क्यूसी क्या है सर, अब आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। क्यूसी इज नथिंग रिएक्शन कोशिएंट होता है। अब कोई पूछे सर रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, बेटा अब अगर अब दिमाग में ये चीज आए तो मैं तुम्हें सीधा सीधा एक बात बोलूं, अगर कुछ याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो अब मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहता। मैं मान लूंगा कि तुम्हें रिएक्शन कोशिएंट आना चाहिए। रिएक्शन कोशिएंट क्यूसी सर याद कीजिए, वंस अपॉन ए टाइम इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अरे नहीं सर चैप्टर नहीं बताना था, जिन लोगों को याद आया देख लो भाई। सर ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्या होता है सर? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है। सर अगर मैं बात करूं 0.082 लीटर पर एटीएम या लीटर पर बार ले लो, पर केल्विन पर मोल हो जाता है। यही लिया जाता है आर की वैल्यू। सर टी क्या है? टेम्परेचर है, हमेशा टेम्परेचर क्या लेना है? केल्विन में ही लेना है, ये तो कसम खा लेना। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अबेंड हो रही है बेटा, बार बार बोल रहा हूं, किसी भी जगह पे मैंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं बोला है, याद रखिएगा। नॉर्मली इन जनरल हम टेम्परेचर कितना लेते हैं? रूम टेम्परेचर पे ही बैटरी लेते हैं, तो इन जनरल टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन या फिर हम 25 डिग्री सेल्सियस ये लेते। सर एन क्या है? तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, लॉस्ट और गेन्ड। आपको ही पता है ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों को इक्वल किया था। कोई बोल दे सर इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंस किया था। एंड एफ इज नथिंग फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज नथिंग फैराडेज कांस्टेंट। देख लो बेटा ये किससे कनेक्टेड हो गया? फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, या फिर हम बोल देते हैं चार्ज ऑन 1 मोल। फैराडेज कांस्टेंट किसको बोलते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू निकालते हैं 96487 फैराडे आता है, कूलम्ब आता है, या फिर इसी को हम कैलकुलेशन के लिए 96500 कूलम्ब लेके चलेंगे, 96500 कूलम्ब लेके हम लोग चलेंगे। तो देख लो ये इक्वेशन किसने दी? नॉस्ट ने दी। नॉस्ट इक्वेशन क्या है सर? ई सेल ई नॉट सेल के साथ लॉगरिथमिक वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, लॉगरिथमिक वैल्यूज फ्लक्चुएट करता है। सर एफ क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। टी क्या है? नॉर्मली टी इज 298 केल्विन। किसने बोला सर ये बार बार कौन यूज करेगा? ये देखो ना, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी वैल्यू कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो इसको सर शॉर्टकट में कुछ लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, देखिएगा ई सेल को सर वो बार बार सारे वैल्यूज को बार बार कौन लिखेगा? तो 0 पॉइंट, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ध्यान सुनिएगा 0 पॉइंट, अगर मैं इसको याद रखिएगा आर टी अपॉन एन एफ कर दूं, अगर मैं आर टी अपॉन एन एफ को थोड़ा शॉर्टकट लेके जाऊं आर टी अपॉन एन एफ को, तो ध्यान से सुनना अपने पास, या फिर पहले रुक जाओ ये लिख देता हूं 2 पॉइंट, ये भी याद आ जाएगा कुछ लोगों को, आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी लिख सकते हैं। एग्जाम हॉल में ये पूछ ले तो डर मत जाना कि अरे सर ये कब बता दिया आपने, ये कब बता दिया। और अगर सारे के सारे पुटिंग ऑल कांस्टेंट, पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए, मतलब आर की, टेम्परेचर की, एफ की अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए, तो ये वैल्यू जो होती है ई सेल की, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, और यही आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी हो जाएगा। यही आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, क्योंकि आप एलएन यूज कर नहीं पाएंगे। लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना आपने सीखा है, एलएन का क्वेश्चन आप फटाफट किस में कन्वर्ट करते हैं? लॉग में। तो सर ये याद रखिएगा, नॉस्ट इक्वेशन मेजर कौन था? ये था, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको यूज करेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहा होगा। सर या तो ऑक्सीडेशन में या फिर रिडक्शन में, दोनों इक्वल होते हैं, या तो लॉस्ट ले लीजिएगा या फिर गेन ले लीजिएगा। लॉग क्यूसी पक्का। ई सेल क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल माइनस, अच्छा क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम किया हुआ है, तो भाई यहां पर अब हमें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर यहां देखिएगा, फिर से एक बार लिख रहा हूं, अब चैप्टर से चैप्टर कनेक्ट कर रहा हूं, साथ साथ आइएगा, ऐसा नहीं जो छूट गए हो भैया, जगे रहिएगा। यही सब चीजें अब आपको बार बार, ये देखिएगा क्या हो रहा है।
एट इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे सर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे सर, इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम क्या है, जितना फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही बैकवर्ड आ जाएंगे, तो बैटरी का ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ई सेल जैसे ही जीरो हुआ, ई नॉट सेल की वैल्यू देखिएगा, क्या लिख सकते हैं आप, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी लिख सकते हैं, या फिर अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो 0.059 लॉग, अच्छा क्यूसी क्यों लिख रहा हूं, ओहो क्यूसी बिकम्स केसी ना सर, तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, आपके सामने सारी वैल्यूज मैंने एक साथ लिख दी हैं। ई नॉट सेल, सर ई नॉट सेल की वैल्यू आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू चाहें तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है सर, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी के सी, ये लॉग के सी पुट कर दो, तो ई नॉट सेल एक तो आपको सीधा सीधा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड करके आ रहा था, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि सर इसके साथ इक्विलिब्रियम पे, अच्छा चलो एक चीज और, अब इक्विलिब्रियम कनेक्ट हो ही गया है तो चलो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक गिब्स एनर्जी थी, याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी थी, एक स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी थी। चलिए सब अब कर ही लिया जाए, थोड़ा सा चैप्टर आपको पता चल जाए, और इस साल का 2023 का आप क्वेश्चन जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो होती है वो क्या होती थी, याद करिए, अगर किसी को याद हो तो -2.303 nRT यही था शायद, और यहां पर क्या था, लॉग केसी था। सर देख लीजिएगा कुछ 2.303 RT लॉग केसी को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको दोनों चैप्टर्स रिलेट कर पाए। गिब्स एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ देखिएगा 2.303 आरटी, आरटी ये एनआरटी नहीं आरटी, 2.303 आरटी लॉग केसी। सर ये देखिएगा 2.303 आरटी लॉग केसी को क्या लिखते थे, एनएफ से लिखते थे, मैंने लिख दिया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। सर थर्मोडायनेमिक्स भी अब रिलेट हो गया, और इस साल का क्वेश्चन यही था, इस साल का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन यही एग्जैक्ट पूछा हुआ था, ये फॉर्मूला कि डेल्टा जी नॉट इज नथिंग माइनस एनएफ ई नॉट सेल। याद करो हमने ये भी पढ़ा था कि सर ये गिब्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, और ये क्या है, नॉर्मल गिब्स एनर्जी है। याद कीजिएगा एक चीज और पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। जिन लोगों को याद हो बेटा आज कमेंट सेक्शन आप ही का है, फिर आर टी एल एन क्यू सी पढ़ा था, याद है, आर टी एल एन क्यू सी। और एट इक्विलिब्रियम, सर याद करो एट इक्विलिब्रियम हमने ये भी पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, ये सब कुछ आपको याद दिला रहा हूं, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस आर टी एल एन के सी हो जाती थी, यही होता था ना, क्यू सी बिकम्स के सी। याद करो ये सब चीजें हम वहां भी पढ़ के बैठे थे ना, शायद वहां भी पढ़ के बैठे थे। सर वही सेम चीजें यहां रिपीट हो रही हैं। किसने बोल दिया डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर हम पुट कर दें तो माइनस 2.303 RT log KC आ जाएगा। या फिर डेल्टा जी की वैल्यू किसने पूछ दी तो उसको याद रखिएगा माइनस एन एफ ई से लिख दिया गया है, माइनस एन एफ ई से लिख दिया गया। ये देख लो अपने पास दोनों चैप्टर्स को, थर्मोडायनेमिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, तीनों चैप्टर, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तीनों चैप्टर्स यहां मिक्स हो गए, तीनों चैप्टर्स यहां मिक्स हो गए। याद करो कोई फिजिबल प्रोसेस है, फॉर अ फिजिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक बात बताइए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिएगा आपने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला ई सेल ग्रेटर देन जीरो, ई सेल अगर ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, शायद यही फिजिक्स में पढ़ते थे, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे। टोटल एंट्रोपी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। सर यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, याद कीजिएगा वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, क्रेसी इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। वंस अपॉन ए टाइम इन थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम हमने ये सब बातें करी थी, बस आज ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ऐड कर दिया है इस चैप्टर में, बाकी ये सारी बातें हम लोगों ने, हम सब ने वहां पर इक्विलिब्रियम और उसकी बातें हमने वहां पर करी हुई हैं, शायद पक्का याद हो जाएगा। सर फिजिबल बैटरी का मतलब क्या हो जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट कर लीजिए।
कुछ भी नया नहीं है, मैंने सिर्फ आज 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक अपने पास नॉन्स्ट इक्वेशन का और उसी के अंदर बस चेंजेस कर रहा हूं, एक एक करके चीजें लेके आ रहा हूं। आप इसको याद कीजिए, चाहे मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा, यहां से थोड़ा फॉर्मूला, अगली क्लास में भी फॉर्मूलाज आएंगे ज्यादा, तो थोड़ा सा उनको साथ साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से फॉर्मूलाज बहुत सारे आ गए, तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा एक पेज पे लिख लिए, क्योंकि इससे पहले फॉर्मूला नहीं था वहां पे, एक सिंपल था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड करो, रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करो, मीनिंगफुल चीजें थी, समझने वाली चीजें थी, अब फॉर्मूलाज आ गए बहुत ज्यादा। कब कौन सा लग जाएगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई बोले फिजिबल के लिए ये है, तो नॉन फिजिबल के लिए बेटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देना, लेस देन 0 ये क्या हो गया, लेस ग्रेटर देन 0 ये क्या हो गया, लेस देन 0 ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। पक्का? तो सर ये हमारे पास सारा का सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब चीजें। कोई बोले निकालते रहो, कोई अच्छा ये कहाँ गया, मान लो एग्जाम हॉल में कहीं गए, ये था ना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर टी एल एन क्यू सी, ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, निकालते रहना। जैसे देखो ना, ये रहा, ये देखो, ये बैटरी में, अब बोलो देखे ना, यहाँ पर ई सेल निकालना है, ई नोट सेल कैसे निकाल, सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सब्जेक्टिव है, टेंशन मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनिंग समझिएगा कैसे निकालेंगे। सर ई सेल निकालना है, तो ई सेल का वैल्यू क्या होता था, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं कौन सी वैल्यूज पुट करूंगा, यही वाली पुट करूंगा ना भाई साहब, ये याद है ना, अभी जस्ट पढ़ा था लॉग क्यू सी, यही करूंगा। क्यों? क्योंकि सर सारे आर टी अपॉन एन एफ कौन लिखने जाएगा, सर सबकी वैल्यूज पुट करो, बेटर है, हम लोग शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो यूज कर लेते हैं। ये देखिएगा सर, सबसे पहली चीज ई नॉट सेल तो आपको पता ही है 3.17 वोल्ट दिया है, 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, सर यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी, किसी एक को पकड़ लीजिए। रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस सर बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सिल्वर है 2, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। लॉग क्यूसी, रिएक्शन कोशिएंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट Mg+2 का, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। कोई बोले सिल्वर क्यों नहीं लिया, Ag क्यों नहीं लिया, Mg क्यों नहीं लिया, सर ये सॉलिड है, याद करो सॉलिड का, सर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कितना लेते थे, हमेशा 1 लेते थे। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज 1। सर प्रेशर हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। वंस अपॉन ए टाइम बेटा, अब देखो धीरे धीरे जाते जाते मैं बताना चाहता हूं कि भैया अब सारी चीजें आपकी करा दी गई हैं, अब आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है भाई साहब। सर ये कैलकुलेशन ऑब्वियस एनसीईआरटी है तो थोड़ा सा मजे लेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये 10 की पावर -4 ले लेते हैं, 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ये मेरा ई सेल आएगा। तो जितनी वैल्यू आए एनसीईआरटी में दी है तो मैंने सॉल्व करा दिया। किसी को ये ना लगे कि अरे सर नॉन्स्ट इक्वेशन कब पूछ दिएगा, ये रहा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो, जितना भी आए वो फर्क नहीं पड़ता, आप बस देख लो कैसे निकालोगे। अगर मैं तुमसे ये दे दूं, ये देखना, ये क्वेश्चन दे दूं, अब देखो कोई बोले अरे सर ये तो सर स्टैंडर्ड ईएमएफ है, नहीं भाई साहब स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ 1 एम होता है, लेकिन यहां देखो 0.1 एम, गलती से स्टैंडर्ड ईएमएफ मत निकाल देना, ऑप्शन दिया भी है, क्यों, बर्बाद होने के लिए आदमी को ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा। सर देखना, सर इसका ईएमएफ निकालना है, ई सेल कैसे निकालें, ई सेल निकालने के लिए सर ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग केस क्यूसी करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ई नॉट सेल कैसे निकालें, ई नॉट सेल निकालना मैंने सिखाया था। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे सर, जिसका जो हो रहा हो, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कोई लेना देना नहीं। सर निकेल का क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन, और सर गोल्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, गोल्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। निकेल का ऑक्सीडेशन, निकेल का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा 0.25, गोल्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन 1.50, सर ये कितना हो गया 1.75 वोल्ट। देखो ऑप्शन दिया भी है ताकि तुम गलती करो और वो तुम्हें लपेट दे, नहीं करना, ये ट्रैप में नहीं फंसना है, ये ट्रैप नहीं फंसना है। सर ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.75 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी लोगे, सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा इक्वल करना है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे लिखा, अरे भैया कैसे लिखा, अगर मन में ये विचार आ रहा है तो ये देखो तो सही क्या हो रहा है, ये देखो तो सही क्या हो रहा है। सर यही लिखोगे,
यही लिखोगे। और ये देखना अपने पास निकल प्लस गोल्ड, अपने बात करेंगे तो गोल्ड की बात। सर यहां चार्ज बैलेंस करेंगे, कितना हो जाएगा, इधर 2 लगाएंगे, इधर 3 लगाएंगे। सर निकल 3 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब सर क्यूसी लिखने में भी आसानी होगी। अब आप देखिएगा क्यूसी कैसे लिखेंगे। सर क्यूसी कैसे लिखेंगे, सर निकल प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे, और सर गोल्ड प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। गोल्ड प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये पुट कर दो 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग निकल प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 का क्यूब, और ये कितना हो गया 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। सर पुट कीजिए अपॉन 6, ये लॉग -2 ऊपर आएगा तो +2, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, लॉग सॉल्व करेंगे 3 होगा। सर ये इसको 0.06 ले लोगे कैलकुलेशन के लिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 0.02 ले लेंगे, 0.06 1.73 वोल्ट, ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। 1.75 वोल्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर। देख लो थोड़ा सा ही चेंज हुआ, कितना कम करना है 0.02, लेकिन कैसे डिसाइड हुआ, सर ई सेल से डिसाइड हुआ। कैसे डिसाइड हुआ, ई सेल से डिसाइड हुआ, पक्का। सर नॉन इक्वेशन देख लीजिएगा, ये देखिएगा सर अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो ईएमएफ ऑफ सेल को कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर देख लेते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, सर ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन से तो चेंज होता नहीं है। सर चेंज क्या होता है, RT अपॉन NF, या मैं ऐसे लिख दूं 0.059 अपॉन N लॉग जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। अगर दोनों को ही डबल कर रहे हो तो सर दोनों का रेशियो तो सेम ही रह गया ना। अरे दोनों का रेशियो तो सेम ही रह गया, क्यों, दोनों को ही डबल कर दिया तुमने। जब दोनों को ही डबल कर दिया, दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, ई नॉट सेल दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल से कैसे निकलेगा। अरे भैया ई नॉट सेल को क्या रखा आपने, सर 0.059 अपॉन N लॉग केसी पुट किया था, पुट करके निकाल दीजिए। ई नॉट सेल कितना है 0.46 है, ये 0.059 अपॉन इस रिएक्शन में N का नंबर 2 है लॉग केसी। अब यहां से लॉग केसी आप निकाल सकते हैं, एंटी लॉग लॉग लेके निकालते रहिए, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी देगा तो मजे ले रहा है, निकाल लोगे तुम। ये क्वेश्चन करना आसान है, क्यों, क्योंकि सर ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां देखो केसी की वैल्यू दी है, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट सेल कितना होता है 0.059 अपॉन N लॉग केसी पुट कर सकते हैं। ये देखिएगा 0.059, N की वैल्यू कितनी है, सर N की वैल्यू 2 है, लॉग केसी 10 की पावर कितना हो गया 12 इंटू 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 54, और ये कितना हो गया 35, 0.354 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.354 वोल्ट, 0.354 वोल्ट। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो कहां होना चाहिए, वो कैथोड पे होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था एनोड पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ई नॉट सेल निकाल दो। अरे भैया आप ये तो बार बार निकालते रहोगे, 0.059, N की वैल्यू कितनी है 2 लॉग 4 इंटू 10 की पावर 16, सॉल्व करोगे जितना आ जाए कर लो अपने पास, 16 प्लस लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, 0.059 अपॉन 2 इंटू 16.6 कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके निकाल लो, हो जाएगा सर, श्योर हो। ये देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन, अभी इसमें एंटी लॉग निकालना है, क्यों देखना ईएमएफ दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी, Ag प्लस की। ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, कैसे सर देखिएगा, ई सेल सर ई नॉट सेल इस केस में लिखिए, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन N लॉग, ये देखिएगा सर लॉग में क्या लिखेंगे, निकल +2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। सर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ये 5 हो गया, ये 5.06 हो गया, 5.06 हो गया, 0.06 ले लेता हूं थोड़ा आसान हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी है 2 लॉग, सर निकल +2
निकल प्लस 2 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, n लिखा है, n का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिएगा ये वैल्यू इधर आई -0.06 इज इक्वल्स टू -0.06 अपॉन 2 लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन n का होल स्क्वायर। सर माइनस माइनस कैंसिल, 0.06 कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू लॉग, ये KC लिख देता हूं, QC लिख देता हूं सीधा सीधा। तो QC की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 2, देख लो एंटी लॉग निकालूंगा 10 की पावर 2। अब QC की वैल्यू उठा के पुट कर दो। QC क्या है, QC इज नथिंग 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन सर Ag प्लस का होल स्क्वायर। सर ये कितना है 100 है, 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। Ag प्लस का होल स्क्वायर निकालने जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं, 2 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। Ag प्लस निकालने जाओगे अंडर रूट करोगे 1.41 इंटू 10 की पावर -2, 1.4 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब ये आंसर इनडायरेक्ट वे में मैंने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया है, इसीलिए अपना आंसर इतना थोड़ा आगे पीछे जा रहा है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो तो देख लो अपने पास, ये सब चीजें निकाल सकते हो। ये फिर से अगेन वही है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल, यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ को। क्यों, क्योंकि सर देखिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया हुआ है, तो यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल बहुत सिंपल सा है, ई नॉट सेल निकालना है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहां पर, सर यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सर यहां कॉन्सेंट्रेशन जो देखेंगे वो अपने पास गोल्ड +3 से गोल्ड जा रहे हैं। सर निकल +2 से निकल +2 में जा रहे हैं, कितना हो जाएगा, निकल से 0.25 और यहां पर देखेंगे तो 1.50 1.75 वोल्ट। यहां पर ई नॉट सेल निकालना था तो ई नॉट सेल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले वाले में कुछ और निकालना था, डेल्टा जी निकालनी है। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, सर पहले ई नॉट सेल निकाल दीजिए, ई नॉट सेल निकाल दीजिए। ई नॉट सेल कितना है, सर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बैटरी बेकार बैटरी है, क्यों, क्योंकि इसका ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया, नॉन फिजिबल है। तो ऑब्वियस है डेल्टा जी भी देखो पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी ऐसे नेगेटिव आना चाहिए। डेल्टा जी होता क्या है, सर डेल्टा जी इज नथिंग -NF ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल, -NN की वैल्यू कितनी है 2, F की वैल्यू कितनी है 96500, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, और ये जूल्स में आएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 96500 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल्स में आ जाएगा। किलो जूल्स में आंसर निकालो कितना आ जाएगा, मुझे जहां तक लगता है 0 से 0 चला गया, एक और 0 है तो एक और 0, मतलब 2 इंटू 965 अपॉन 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1930 डिवाइड बाई 100, 19.3 किलो जूल्स, 19.3 किलो जूल्स कितना आ जाएगा, 19.3 किलो जूल्स आ जाएगा आंसर। पक्का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, उठा करते रहो भाई, जितना मन करे उतना उठा कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाइए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर से आपके पास अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपके, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, होमवर्क आपको दिया जा रहा है। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है, खत्म करते हैं फिर अपना इलेक्ट्रोकेमिकल का। अब अगली क्लास में कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, गिब्स एनर्जी का कैसे यूज करेंगे, और फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे। ये देखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कैसे मेजर करते हैं। मान लो जैसे कॉपर का मेजर करना है, सिल्वर का मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करते हैं, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी की लाइन है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कि सर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार लेते हैं। यहां पर हम लोग प्लैटिनम का एक क्या बनाते हैं, प्लैटिनम कोटेड फॉयल बनाते हैं, ये प्लैटिनम की अपने पास वो होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। हाइड्रोजन का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर इसमें कन्वर्ट होगा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो भी उसका पोटेंशियल क्या है 0, और हाइड्रोजन अगर रिड्यूस भी होगा तो भी उसका पोटेंशियल क्या है सर 0। याद रखिएगा हाइड्रोजन का, सर इस केस में H2 से आप H+ लिखें तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 0, और उल्टा लिख दें H+ से H2 लिख दें तो भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0। सर हाइड्रोजन का यही अच्छी बात होती है, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का वैल्यू निकालने जाएंगे
तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का अपना कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज करे या रिड्यूस करे उसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। तो ऑब्वियस उसके रिस्पेक्ट में हर एक टाइम आपको ईएमएफ ऑफ बैटरी मिल जाएगी, किसी का भी निकालने जाए। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देख लो क्या लिखा जाता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है विद प्लैटिनम बेक, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन गैस को हम बबल करते हैं, concentration of both the reduced and oxidized form is maintained at unity। याद रखिएगा स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियस है कि स्टैंडर्ड के केस में हमेशा यूनिटी पे मेंटेन करना है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी कितना होगा, 1 बार होगा। प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर होगा। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। सम मेटल्स लाइक प्लैटिनम और गोल्ड दे आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की तरह। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इसीलिए प्लैटिनम को हम लोग आराम से यूज कर लेते हैं। क्यों? प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, सब जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ये बस और सिर्फ अपना एक ही काम करते हैं, दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ अ रिएक्शन, एंड दैट्स वाई इसके कारण हम लोग आसानी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसीलिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इसीलिए फॉर्म में ले आता है, क्योंकि भाई उसके साथ प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनम जल्दी रिएक्ट नहीं करता तो बाकी लोग रिएक्ट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं मेरा वैल्यू 0 है और इस रूम से आवाज आ रही है तो मतलब सामने वाली की ही आवाज होगी, क्योंकि मेरा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो यही सेम चीज आप अप्लाई कर लोगे, यही सेम चीज आप अप्लाई कर लोगे। तो सर हम लोगों ने आज देख लो क्या क्या देख लिया है। आज हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है कि सर सेल्स हमारे पास कितने टाइप के, 2 टाइप के, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आज स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा कि भैया ए बी सी, एनोड होता है, ब्रिज होता है, कैथोड होता है। सर हमने क्या निकाला, ई नॉट सेल निकाला, फिर हमने क्या निकाला, ई सेल निकाला, फिर हम लोग डेल्टा जी ऑफ सेल निकाल रहे हैं, चाहे डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, और हमने लास्ट में बहुत सारे फॉर्मूलेज एक साथ कर लिए। इस चैप्टर को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सबके साथ कनेक्ट कर दिया। तो प्लीज भैया जितना हो सकता है डीपीपी तो अटेम्प्ट करना ही करना है, प्लस जो पीछे की चीजें रिवाइज कराई जा रही हैं इसी बहाने कॉपी खोल के देख लो भाई, क्योंकि बस अब यही हफ्ता हमारे साथ है, इसके बाद आप भी अलग हम भी अलग, बस मंजिल एक है, याद रखिएगा। बस हमारे बीच में कुछ दिनों के गैप्स आएंगे, ऑब्वियस रिवीजन भी होगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा सर थैंक यू, ओरिजिनल थैंक यू बोलने का टाइम 5 मई 2024 को एग्जाम हॉल में याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल अच्छा बीते, उस दिन हम लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिले, इसीलिए ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स जितना हो सकता है डिटेल में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डीपी मिलता है, डीपी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।